देख रहा है विनोद, आईटी छोड़ के पॉडकास्ट किया जा रहा है। आईटी सच में हार्ड है भाई, वहाँ सब्जेक्ट्स में जीपीए लाना बहुत हार्ड है। अरे अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो? एसडी तुम्हारा शार्प होना चाहिए। गूगल पूछती है डीपी, अमेजॉन डीपी कम पूछती है। कंपनी को टारगेट करके अपना एसडी प्रिपेयर करो, क्योंकि आईटी में आने के बाद तुमको ऐसा लगता है कि यार 50 60 70 80 ग्रेट है ना, 40 50 ऐसा। तो उस समय 26 का पैकेज एक्सेप्ट करना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि करूँ टास्क कि नहीं था। करूँ वो, लेकिन मेरे को लगता है आरसीबी भी वहां भी हार जाएगी। बिल्कुल भी, मतलब रात को 4 बजे किसी को खाना है समोसा, तो वो समोसा नहीं सिर्फ गम खा के रह सकता है ना, तो ये गलत है। तो रात को भाई मेरी डिग्री नहीं आई अभी। बदमाशी बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो काला हो गया। तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? तो यार भेजा है इंस्टा में, देखो अभी जस्ट भेजा है सुबह एक क्रिकेट की कामाकोटी सर हाँ। को मैं डीएसडी पढ़ा था। अरे भाई, जनवरी में 15 टेस्ट सीरीज हो गई अरे फुल नहीं लेंथ। भाई, अरे भाई, अरे ये कुछ नहीं यार, मैंने 40 फुल लेंथ लगाए थे, 40 फुल लेंथ लीडरशिप प्रिंसिपल्स अमेज़न की, इसके बिना इंटरव्यू कोई भी क्लियर नहीं हो पाएगा अमेज़न। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सीरीज रैंक से रिक्रूट तक। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी काबिलियत और अपने जुनून से ये कहावत को सही साबित कर दिया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सो भिलाई की तंग गलियों से बड़े सपनों की जो राह इन्होंने देखी थी, उसकी जो शुरुआत इन्होंने भिलाई के एक कोचिंग सेंटर से स्टार्ट की। वहां से गेट सीएससी की मेंटरशिप ली और AIR 239 ला के IIT मद्रास में एडमिशन। कैंपस के एकेडमिक प्रेशर को झेलते हुए, साथ साथ में फेस्टिव को एंजॉय करते हुए, IIT मद्रास की जर्नी को पूरी तरह सफल बनाते हुए एक IBM जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप ली, वहां जाके कुछ एक्सपीरियंस गेन किया। ये सब हम इस पॉडकास्ट में पूरा रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे अनिकेत की जो IBM की जर्नी है, इंटर्नशिप की, BPO की और अमेजोन की, वो सारी जर्नी इस पॉडकास्ट में हम रिकॉर्ड करेंगे। सो IBM में इंटर्न करने के बाद वहां से PPO ली, बहुत सारी कंपनीज में PSUs ऑफर आए और साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही इनको ऑफ कैंपस अमेजोन से प्लेसमेंट जो है वो 55 LPA का ऑफर हुआ है। सो ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्वागत करते हैं मिस्टर अनिकेत केसरी फ्रॉम छत्तीसगढ़ भिलाई। सो हेलो अनिकेत, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हाय हाय। कैसा लग रहा है शुक्ला सर की कोचिंग से लेके शुक्ला सर के पॉडकास्ट तक? अरे भाई दोनों शुक्ला शुक्ला हो गया यार, मैंने सिर्फ आज तक दो ही पॉडकास्ट बोलो चाहे इंटरव्यू दो ही दिया है। एक शुक्ला, दूसरा भी शुक्ला। दोनों ही बढ़िया है भाई। सर कैसा लग रहा है आफ्टर अमेजोन? बढ़िया लग रहा है, बस ज्वाइन करना है उसके बाद कंटिन्यू करना है। थोड़ा प्रेशर है यार, अमेजोन तो अमेजोन, ये जान ही रहो, प्रेशर है थोड़ा अमेजोन में बहुत। ओके, आईबीएम तो बहुत चिल। इंटरव्यू वगैरह कैसा हुआ था उसका? थोड़ा ठीक ठाक हुआ था? हाँ मतलब पहले तो वही रेज्यूमे जो मतलब फॉर्म भरना पड़ता है वेबसाइट से, एंड देन रेज्यूमे सिलेक्शन का एक फॉर्म आता है। तो दो राउंड यही मान लेते हैं हम लोग, फिर 3 राउंड प्रॉपर होते हैं, तो ओवरऑल 5 राउंड होते हैं। हाँ फिर वही आता है बीच में वही, अगर रेज्यूमे क्लियर नहीं हुआ तो देन ओए भी वो लोग लिंक नहीं भेजते। एंड देन रेज्यूमे राउंड क्लियर हुआ, स्क्रीनिंग, तो रेज्यूमे वो लोग फिर ओए भेजते हैं, देन 3 राउंड और होता है ऐसा, तो 6 मान लो या 5 मान लो जैसे भी ऐसा। ओके, अभी तो तो डिटेल हाँ वो बेस पे लोग बात मतलब कर उनका लेंगे, इंटरव्यू स्टार्ट प्रॉपर से होता है करते अच्छा हैं। खासा मतलब। हाँ। बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल। से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से। बीटेक कैसा था? बीटेक में क्या हुआ? BIT दूर कैसा है? कुछ ओवरव्यू बताओ। ऐसा। यार ऐसा था कि पहले तो मैं लाइक 2018 में ड्रॉप ईयर में कोटा गया था प्रिपरेशन करने जेई का। सब जाते हैं ड्रॉप ड्रॉप ईयर में, और ड्रॉप ईयर में लाइक हुआ तो नहीं जेई में उतना अच्छा, कुछ रैंक एंड मार्क्स भी नहीं आए थे अच्छे। बट कोटा का भी रिग्रेट नहीं फील हुआ, लाइक वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, कैसे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये बहुत अच्छी तरीके से सीखने को आया, जो कि मैंने गेट में अप्लाई किया। एंड देन उस गेट में लाइक फ्रॉम कोटा टू गेट, उसके जो बीच का ये 4 साल का सफर था ये अपना बीटेक का, वो अगर गेट करना है तो बीआईटी दुर्ग मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। लाइक बहुत अच्छे वहाँ के टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स जो मतलब लाइक अगर तुम गेट कर रहे हो तो लाइक तुम वो लोग ऐसे परेशान नहीं करते ज्यादा, करना है करो जो करना है करो, ऐसा कुछ ऑफलाइन परेशान कोचिंग नहीं है करते कि आप गेट कर रहे गेट हो। की? ऑफलाइन ऑफलाइन थी कोचिंग, ऑनलाइन भी थी, बट कोरोना था तो मैंने घर से ऑनलाइन ही लिया था। और कोचिंग में लाइक सर तो बहुत अच्छे से पढ़ाते, मजा ही आ गया प्रिपरेशन के टाइम पे गेट का। और फिर वही फिर रैंक एंड ऑल। तो कोटा में ऑफलाइन किया, यहाँ पे ऑनलाइन किया, तो ऐसा कुछ क्या डिफरेंस लगा जैसे? क्योंकि दोनों अच्छा बार तुमने ये ना अलग अलग स्टूडेंट मोड टू चूज स्टूडेंट, किया। हाँ स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है ये। मैंने ऑफलाइन भी किया, मैंने ऑनलाइन भी किया, तो ये डिपेंड करता है कि तुम अगर प्रॉपर सिंसियर हो तो तुम सिटिंग आवर्स खुद का डिसाइड कर सकते हो। तो उस केस में तुम ऑनलाइन के लिए जा सकते हो, जैसे मैंने, सर सुबह पढ़ाते थे एक दो सब्जेक्ट,
तो मैं शाम को बैठ करके खुद पैरेलली एक सब्जेक्ट करता था। तो वो खुद के विल पे डिपेंड कर रहा है कि अगर जेन्युइनली चाहते हो वो चीज को तो तुम ऑनलाइन पे भी कर सकते हो। अदरवाइज तुमको सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, उससे प्रेशर में आकर के पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर लोग ऑफलाइन जाते हैं। तो मेरे लिए तो ऑनलाइन बेस्ट था, मैंने देखा उसके लिए फिजिकल तुम्हारा लाइक तुम थक जाते हो आना जाना करके, वो भी बच जाता है। तो ये मोड तो अच्छा ऑनलाइन है अच्छा लगा ऑनलाइन मुझे। में, अगर तुम्हारे यहाँ ऑनलाइन एनवायरमेंट मोड है, अच्छा है। हाँ सिटिंग इन्वायरमेंट मोड। अगर नहीं वो सिटिंग है, अगर तुम्हारा पर्सनल तुम्हारा विल है तो तुम कर लोगे ऑनलाइन में, अदरवाइज ऑफलाइन इज गुड। ऐसा तो खुद पे रहता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। ओके, तो ऐसा 2019 में एडमिशन लिया बीटेक का, राइट? या 2023 तक। बीटेक। उसके बाद कॉलेज के या साथ चार साथ साल। रहते हुए गेट का प्रिपेयर किया हाँ ऑनलाइन। मतलब या गेट का मैंने फिफ्थ सेम के स्टार्टिंग में कर दिया था, फोर्थ सेम के स्टार्टिंग में, तो फोर्थ पूरा पढ़ा एंड देन फिफ्थ भी पूरा पढ़ा। देन फिफ्थ का एग्जाम होता है तो उसी समय गेट दिया था। एंड देन थर्ड सिक्स ईयर सेवन स्टार्टिंग। का ऐसा। हाँ हाँ, थर्ड ईयर स्टार्टिंग कह सकते हो या फिर थर्ड ईयर सेकेंड में ईयर गेट एंडिंग दिया जो था। भी ऐसा। थर्ड ईयर में गेट दिया था बिल्कुल। Okay. तो उस टाइम कोचिंग नहीं ली होगी, खुद से कर रहे होगे। नहीं 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 नहीं, कोचिंग पहले ही चालू कर दी थी, लाइक सेकेंड सेम सेकेंड ईयर के एंड पे ही चालू कर दी थी। तो अच्छा। थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो देन उस समय प्रिपरेशन कम हुई थी, लाइक टेस्ट सीरीज उतने नहीं लगा पाए थे। तो अच्छा। रैंक लाइक मतलब अंडर 2000 तो आ गया था जैसे तैसे, बट अब उसमें आईटी थोड़ी मिलता। तो हम्म ये आईआईटी क्यों आना था? लाइक ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लाइक भिलाई, तुमने ड्रीम देखा, तुमने हम्म अचीव किया, वो अलग बात है, हम्म अच्छी बात। हम्म लेकिन हम्म ये कि कॉलेज से प्लेसमेंट क्यों ना लेना? लाइक होता है ना कि एक स्टेबल कर लेता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करता रहूंगा। हम्म। लाइक बहुत लोग होते हैं जॉब के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्यों नहीं किया? लाइक वो जर्नी क्यों नहीं चूज की कि वो ऐसा है कि मैंने बचपन से ही देखा है, लाइक मतलब सुना है बार में कि अगर जितना पढ़ाई करना है एक बार में कर लो, है ना, ऑन अ वन गो ऐसा। तो एक बार में जितना पढ़ना है पढ़ लो, उसके बाद अगर आप जॉब में घुस गए, मेरे मतलब मेरी जो मेंटेलिटी थी और जो है, एक बार जॉब में घुस गए, एक बार पैसा आने लगा, आप कमाने लगे, सैलरी आने लगी, तो फिर पढ़ाई की तरफ उतना इंक्लिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये उसके सही लिए बात है। मैंने सोचा कि हाँ एक बार में जितना हो पाए पढ़ लो। और वैसे भी बीआईटी से मैक्स टू मैक्स कितना ही लगता है, 8 लाख 10 लाख, है ना, 12 लाख मैक्स टू मैक्स, तो उस पे तो जाना भी नहीं था वैसे भी। और गेट का पता था मुझे, मेरे भैया कर रहे थे गेट उस समय, तो उन पता था कि गेट के रिजल्ट्स और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो वाई नॉट कि हम भी प्रिपरेशन करके उस पे चले जाएं, क्योंकि सीएस में गेट अगर कंपेयर करें तो बाकियों से बहुत इजी है ना। आपको भी तो पता ही है। इंस्पिरेशन भैया से स्टार्ट हुई, उनकी जर्नी को देखकर हाँ कह स्टार्ट किया। सकते हो, वही वही एग्जैक्टली वही है, हाँ बिल्कुल। और अगर बीआईटी दो से प्लेसमेंट लेते तो थंबनेल कहाँ से बनाता मैं? 55 एलपीए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, कोई थंबनेल नहीं बनता, एक फाइव हट जाता है उसमें से। तो क्या कॉलेज में, जैसे मान लो उस कॉलेज में थे, तो हाँ क्या वहां भी कुछ हाँ सीजीपीए का ऐसा चक्कर होता था कि इतना सीजीपीए लाओ? कोई कंपनी तो आती होगी ना, ऐसा तो है नहीं हाँ कंपनी नहीं, अरे वहां भी सीजीपीए का होता है क्या? सीजीपीए देखो ऐसा है कि हर जगह होता है, 7.5 एटलीस्ट चाहिए रहता है। अच्छा। मतलब उसके लिए एक कोई कंपनी 8 मांगती है, कोई 7.5। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्वेल्थ के एग्जाम पे भी रहता है, उसके मार्क्स पे भी 75%। तो हाँ अरे वहाँ पे भी भाई। सीजीपीए का इशू था, बट सीजीपीए वहाँ पे अच्छे खासे बन रहे थे मेरे, तो कभी सीजीपीए का इशू आया नहीं। और प्लेसमेंट पे तो मैं बैठा भी नहीं था वहाँ पे, बैठा तक नहीं सीजीपीए था कि इशू है, मुझे फिर भी नहीं आया वो फिर टाइम भी। भी नहीं वेस्ट करना। हाँ यार हाँ, फिर मैंने सीजीपीए का आईटी में तो प्लेसमेंट में नहीं बैठा, प्लेसमेंट में मैं बैठ ही नहीं पाया आज तक पता। ग्रेट। ये भी अजीब जर्नी है, और बड़ी बड़ी कंपनीज में नाम है तुम्हारे। हाँ अब पता नहीं। अरे, तो ऑन कॉलेज ऑन में कैंपस रहते रहते प्लेसमेंट। हम्म। कॉलेज में रहते रहते गेट क्रैक करना मुश्किल होता है, सबको पता है। तो मैंने भी किया है, सबने किया है, हाँ अंशुमन बिल्कुल। आया था उसने भी किया हाँ था, सेम टू सेम। पता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। कितना मुश्किल होता है, जैसे किसी को स्टार्ट करना है अगर, तो कॉलेज हम्म। और ये गेट, बहुत बहाने हैं कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, लेकिन सबने किया, हम बहुत सबने ज्यादा। किया है। तो फिर हम्म कैसे मैनेज करेंगे, स्पेशली इन फाइनल ईयर, क्योंकि उस टाइम पीक पे होता है कॉलेज। हम्म। यार उस पे इशू ये रहता है, मैंने जहां तक देखा है, लाइक जूनियर्स पूछते रहते हैं कि ये कहाँ से करे, वो कहाँ से करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे, टेस्ट सीरीज है। तो उनसे यही बोलता हूँ मैं कि अगर लाइक तुम डिसाइड कर लो ना, तुमको बीटेक में 99% लाना है कि 80% लाना है। एक दो सब्जेक्ट्स अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट गेट को चाहिए ना तुमको, तो गेट के एग्जाम्स, लाइक गेट के जो पेपर्स वो हैं सब्जेक्ट्स, उनको कंप्लीट करो। और एग्जाम को ज्यादा सीरियस मत लो बीटेक, अगर जेन्युइनली गेट करना है तो। और अगर बीटेक के एग्जाम्स को भी सीरियसली लेना है उतना ज्यादा, तो फिर तो बात ही अलग है, फिर आपको एक ड्रॉप ईयर भी लेना पड़ेगा।
और लोग क्या बोलते हैं ना कि लाइक टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, सिर्फ प्रिपरेशन कर लेते हैं हो जाएगा, तो टेस्ट सीरीज भी लोग हम्म, फॉलो नहीं करते हैं। और एक चीज और देखा हूँ मैंने कि लोग लाइक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ गेट थ्रू आउट बीटेक, उनके जो जर्नी होती है उसमें वो लोग तीन चार चीज कर लेंगे एक साथ, कि क्लब्स में भी चले जाएंगे, है ना, हम्म, फिर ट्रिप चल रहे हैं, तीन चार ट्रिप भी कर रहे हैं, एंड देन हम्म। उसके बाद मजदूरी तुम्हारा लगाते कोडिंग हैं। भी कर ले रहे हैं, बहुत सारे कोडिंग भी कर लेंगे। यार कोडिंग के लिए आफ्टर गेट 3-4 महीना मिलता है, और वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहता है। और उसके लिए तुम देन कॉलेज में जाओ उसके बाद, और फिर इंटर्नशिप लगाओ। 3-4 महीना कोडिंग के लिए सफिशिएंट रहता है। तो लोग इसमें भटक जाते हैं, ये गलत है। अगर गेट करना है तो राइट। अदरवाइज तो ठीक है फिर। नहीं मतलब एक मेंटेलिटी अपनी बना के रखनी चाहिए कि अगर गेट करना है, लाइक फाइनल ईयर में हाँ। तुम हो, तो हम्म। उससे पहले अपने हम्म। सीजीपीए को मेंटेन कर लो, क्योंकि आईआईटी में भी जाते हुए ना बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है ना हम्म। जो बीटेक के मार्क्स को देखती है। हाँ हाँ, ड्यूरिंग तो इंटर्नशिप उसको देखती है जब अगर तक नहीं आपको आता। करनी है गेट, तो आप थर्ड ईयर तक मेंटेन कर हम्म। लो अपना सीजीपीए, कि अगर हम्म। फाइनल ईयर में गिरे हम्म। भी तो भी 8 पार हो जाओ, 7.5 पार हो जाओ। हम्म। राइट। हम्म। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, जो भी व्यूअर्स है हमारे, कि अगर आपको गेट करना हम्म। है, आपने ठाना है गेट करना है, आईआईटी जाना है, बड़े कंपनीज में तनिकेत जैसा प्लेसमेंट लेना है, अंशुमान जैसा प्लेसमेंट लेना है, या आने वाले हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लेना है, तो अपने मार्क्स को मेंटेन रखो। क्योंकि बहुत सारे हमारे ही दोस्त हैं जिनका ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखते बिल्कुल हुए बिल्कुल। कंपनी ने उनको बिठा दिया कि आप इसमें नहीं इंटर्न के हम्म। लिए अप्लाई कर सकते। राइट। सो हम्म। इन सब चैलेंजेस को पार करते हुए जब रैंक आती है, फाइनल रैंक आती है इनकी, हम्म। कैसा लगता है? भाई सेटिस्फाइंग लगता है कि इतना जो कॉपी में पेन घिसे हैं, इतनी सारी जो ये बढ़िया से एक पिरामिड बना है, पेन्स कितने सारे वो बने हैं कलेक्शन, यूज्ड पेन्स के, तो वो सब देख के लगता है कि उसका आउटपुट जो है वो आया है। अदरवाइज तो फिर क्या है, फिर बहुत बेकार लगता है अदरवाइज तो, जो कि जेई में हुआ था। अरे भाई जेई की बात है तो मत याद दिला भाई। जी जी। सबकी वर्स्ट लाइफ है। लेकिन ठीक है, इन द सब एंड जर्नी है यार, देर और आए क्या। दुरुस्त आए, पहुंचे वही बिल्कुल जगह, लेकिन थोड़ा लेट पहुंचे बिल्कुल। लेकिन पहुंच गए। कल ठीक मैं है। एक चीज सोच भी रहा था, लाइक अगर एनआईटी भी मिल जाता मेरे को, इन केस एनआईटी भी, रायपुर एनआईटी में चल रहा है, एनआईटी रायपुर मिल जाता, जो मिसाइल भी था वहाँ का, तो वहाँ भी ज्यादा से ज्यादा 15 लाख 12 लाख का ही लग पाता। एंड देन उसके बाद मैं गेट भी नहीं करता, बिकॉज एनआईटी के बाद लोग बहुत ही कम गेट करते हैं, तो फिर अलग ही पाथ हो जाता है एक। तो अच्छा हुआ जो हुआ, एट द एंड जो जो रहता हुआ है तो अच्छा ठीक हुआ। है, ऐसा वाला कंसेप्ट है, हाँ वो बेस्ट है, उसको फॉलो करना चाहिए। और क्या। बट वही है, जो हो गया उसके लिए रोना नहीं है, आगे अपने आप को मेहनत रिग्रेट नहीं, करनी है, हाँ। प्रूफ करना है कि मैं हम्म। था इस काबिल, मैंने अचीव किया। हम्म। राइट। हाँ हाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। गेट की बात थोड़ी करते हैं कि सिलेबस हम्म। कंप्लीट करने में एटलीस्ट तुम तो 2 साल की मेहनत है तुम्हारी, लेकिन अगर किसी को हम्म। 1 साल करना है तो लाइक कितना हम्म। डेडिकेटली कितना टाइम देना पड़ता है एक सिलेबस को कंप्लीट करने के, 12 सब्जेक्ट, एटलीस्ट कितना हम्म। टाइम? 7 to 8 months बिल्कुल, वो भी टेस्ट सीरीज के साथ। दिन में टेस्ट दो सीरीज के सब्जेक्ट पैरेलली चलाओ, एक सुबह एक शाम, एक एक उसके वीडियोस करते जाओ। 8 महीना बहुत रहता है, बच्चे 3 महीना में वो कर लो, अपना टेस्ट सीरीज लगा लो, और टेस्ट सीरीज 2 से 3 ले लो। ऐसा फर्स्ट ईयर में ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हम टेस्ट सीरीज क्यों लें, तो वैसा कंसेप्ट साथ। नहीं, वो गलत है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं तो टॉपिक वाइज लगाओ, एंड देन रिवीजन को एक बार रिवीजन बोल रहा हूँ, एक बार हो गया अगर सब्जेक्ट्स का, देन उसके बाद सब्जेक्ट वाइज लगाओ, इन द थर्ड रिवीजन में मल्टी टेस्ट लगाओ, और फाइनल में तो फिर सब सब्जेक्ट को छोड़ दो, और अपना फुल टाइम लगाओ, और एक कॉपी बनाओ बढ़िया सा। तुम्हारा क्या, तो मैंने कॉपी बनाया था एक मिस्टेक कॉपी बनाया था, लाइक तुमने टेस्ट सीरीज दिया तो उसमें से क्या क्वेश्चन तुमसे गलती हुई, उसके करस्पॉन्डिंग एक सेक्शन बना लो, बढ़िया कॉपी बना लो। 8 महीना बहुत है। और अगर सच में किसी को 9-10 महीना लग रहा है तो शायद वो भी सही होगा, क्योंकि मैंने तो कोरोना में किया था तो 8 महीना मुझे लगा। और कोई अगर बीटेक के साथ कर रहा है तो ठीक है, 10-12 महीना ले ले, बट टेस्ट सीरीज के साथ उतना कुछ हार्ड नहीं रहता। अगर गेट करना ही है तो फिर ठीक है ना, इसी मतलब पे अगर दिसंबर तक फोकस का भी करते तो हैं टाइम ले प्रॉपर। रहे हो, फरवरी से स्टार्ट दिसंबर करो भी ठीक है। दिसंबर, अगर हाँ तुम फैब, जनवरी से मैंने स्टार्ट 19 कर फैब रहे को हो, ज्वाइन किया था, हाँ। हाँ जनवरी से लाइक स्टार्ट करो 19 फैब नवंबर को तक ज्वाइन फिनिश किया करो। था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी से स्टार्ट करके आप नेक्स्ट दिसंबर तक कंप्लीट करो, एंड देन जनवरी से फिर 1 महीना टेस्ट सीरीज लगा लो फुल टाइम। फुल टाइम मतलब वही चार फुल पांच लेंथ, टेस्ट फुल लेंथ, सीरीज हाँ में खत्म फुल चल लेंथ। जाती है। बिल्कुल। हाँ फुल लेंथ लगा लो, 10 12 15 ऐसा। ज्यादा हो गया, डिमोटिवेट हो जाएंगे देखने वाले। जनवरी में 15 टेस्ट सीरीज हो गई अरे फुल नहीं लेंथ। भाई, अरे भाई, अरे ये कुछ नहीं यार, मैंने 40 फुल लेंथ लगाए थे, 40 फुल लेंथ अपने थर्ड ईयर में। चालीस भाई पैंतालीस फुल लेंथ लगाए थे, रोज एक तो देता ही था। लाइक सुबह 3 घंटे बैठ जाओ, शाम को एनालिसिस कर लो, नेक्स्ट डे फिर प्रिपेयर हो जाओ। क्या ही है मतलब, ग्रेट। लगा लो अच्छे से यार अब। व्यूअर्स, अगर आपको चाहिए ऐसी प्लेसमेंट तो ऐसी मेहनत आप करें, तो फिर आप भी डिजर्व करते हैं अमेजोन में एक स्लॉट। तो टेस्ट सीरीज कोई अरे ली थी यार, बाहर से या शुक्ला सर वाली लगाई थी, जो प्रोवाइड करते शुक्ला दोनों सर वाला कोचिंग? तो बिल्कुल लिया था, वो तो लिया था, आई गेट का था हमारा एक आई गेट टेस्ट सीरीज। उसके अलावा अपना मेडिसी का भी एक लिया था, एक जियो का लिया था,
और एक गेटेड जील का था, और एक था टेक्स्ट बुक का और एस का। भाई साहब सीरीज मैंने लगा दी। बट इतना बट इतना कुछ लोग लेते नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा एस ले लो। एस तो बिल्कुल मत छोड़ना, लोग बोलते हैं एस नहीं लेना चाहिए। गेट का पैटर्न प्रॉपर एस लेवल का आता है। मैंने जब दिया था 2023 में, तो उस समय गेट एस का क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गया था। एस का लाइक इतना बड़ा था, तो क्वेश्चन जो गेट में आया था वो इतना था, हाफ क्वेश्चन सोचो। एस का पूरा क्वेश्चन भी नहीं आया था, हाफ आया था। तो मैंने डायरेक्ट ही उसको बना दिया था एक दो बार में। हजार और एक और बाईस का क्वेश्चन सी का आया था 23 में। अच्छा। हाँ, तो मेरे को तो डायरेक्ट क्वेश्चन एस का आया था। एस ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, और एक जील स्लैश जियो ले लो। ऐसा ये ले लो, तीन ले लो, हाँ। वेब सीरीज बंद करो, टेस्ट सीरीज चालू करो। हाँ, टेस्ट सीरीज अगर चालू है तो वेब सीरीज बंद करो, अदरवाइज वेब सीरीज देखो, ऐसा कुछ गलत नहीं है। पहले वेब सीरीज देन टेस्ट सीरीज कर लो। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की गेट की? इतनी लंबी जर्नी तुमने तो 2 साल किया, लोग 1 साल में बोर हो जाते हैं। क्या ऐसा हम्म। था तुम्हारे अंदर, ऐसा क्या शुभ मचा हुआ था 1 साल तक बिल्कुल बैठने नहीं दिया तुमको? यार मैं दो चीजें, एक तो एंजॉय किया, मजा आ गया, लाइक सब्जेक्ट्स मजे आ रहे थे कि क्वेश्चन, बहुत चीजें रिसर्च करने पे भी कि अपना जैसे कि सीओ हो गया, तो सीओ के कुछ कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चन है, पेजिंग एंड ऑल के, तो सर्च करो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक चाहिए पार्टनर, कोई ढूंढ लो कोई अपना। जैसे मेरे साथ एक प्रीतम साहू था, ठीक है, लाइक तो ऐसे आप एक अपना गेट जर्नी का एक पार्टनर ढूंढ लो। देन धीरे धीरे करके लाइक और भी हम, मैंने मैंने चार, लाइक चार लोग थे मेरे साथ, एक ग्राम्या गुप्ता भी थी, एक तुम्हारा यशस्वी भी थी। ऐसे करके चार लोग थे हम लोग। तो एक अगर ग्रुप बनाओगे ना, तो जर्नी बहुत इंजॉय करोगे, और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ऐसा इंजॉय करते हुए तुम पास करोगे जर्नी को। तो एक पार्टनर एक ढूंढो कोई बढ़िया, कंपटीशन बना रहता है गेट एक। पार्टनर, हेल्दी कंपटीशन, हाँ, बिल्कुल। तो कंपेयर मत करो, एक दूसरे से सीखो, कंपैरिजन वाला काम नहीं। बहुत बड़ी बात है ये कि पॉजिटिव हम्म। एक कंपटीशन रखो अपने बीच हम्म। में, ताकि बस हम्म। सीखते रहो। बिफोर गेट सीखते सीखने रहो, के लिए। गेट में हम्म। करके दिखाओ। बिल्कुल, गेट में। और पता कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरा और मेरा रूममेट का, लाइक वो प्रीतम जो है, हम दोनों की रैंक सेम आई थी। अरे भाई, 239, 239। पता नहीं बिकॉज कैसे। ऑफ द पॉजिटिव कंपटीशन। हाँ, कह सकते हो, बिल्कुल। बहुत पता अच्छा। नहीं तो कैसे मतलब सेम आ गई। बीटेक में दोनों रूममेट थे, सेम रैंक। वो अभी हाँ, कहाँ पे है? वो अभी पीएसयू दिल्ली में है। पीजीसीआईएल है ना, पावर ग्रिड। पावर पावर ग्रिड। ग्रिड, पावर ग्रिड। उसने पावर ग्रिड लिया था, मैंने पोस्को लिया था। तो उसको दिल्ली दिया तो वो चला गया, मैं पोस्को कोलकाता नहीं गया, ऐसा हुआ था। इस पर कमेंट नहीं पोस्को करूंगा। और पावर ग्रिड सब्सिडरी एक दूसरे के, हाँ। एक प्रोड्यूस करता है कोलकाता के बारे इलेक्ट्रिसिटी, में एक कमेंट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मैंने अंशुमान से भी पूछा था पिछले वाले पॉडकास्ट में, क्वेश्चन था कि अगर हम्म। अगर देखा हो तुमने तो, कि टेस्ट सीरीज में यार रैंक नहीं आती। देखा है भाई। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है। तो बच्चे ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर यहाँ टेस्ट सीरीज में रैंक नहीं आ रही, वहां कैसे आएगी? तो क्या डिफाइन करता है ये कि यहाँ रैंक नहीं आ रही, वहां आ रही है, अरे वहां आ रही है, बिल्कुल नहीं करता ऐसे? यार, बिल्कुल नहीं करता। मैं बताऊं, जिस दिन एग्जाम था उसके जस्ट एक दो हफ्ते पहले जियो का मैंने टेस्ट सीरीज दिया था। उसमें मेरा हम्म, 25 नंबर आया था, 25 अरे नंबर। भाई। अब 25 नंबर में ना, मैं क्रॉस भी मैं क्लियर भी नहीं कर पाता कट ऑफ। 25 आया था उस वाले पे, क्योंकि जियो के टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड लगा बनाते हैं। मैं बोलूं डायरेक्टली तो जियो इररेलेवेंट टेस्ट सीरीज बनाता है। उसके 50% टेस्ट सीरीज इररेलेवेंट रहते हैं। कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ गेट में आता कुछ है, पूछता कुछ है। तो उससे डिमोटिवेट, जियो के टेस्ट सीरीज से तो डिमोटिवेट कोई बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ सीखने के लिए वो टेस्ट सीरीज ले। जियो के टेस्ट सीरीज से कोई डिमोटिवेट ना हो। और बचा बाकी टेस्ट सीरीज से, तो बिल्कुल लर्निंग पर्पज से लो यार, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। तुम गेट का अलग माहौल रहेगा, यहाँ का अलग माहौल रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ 42 आ रहा है, वहां पे तुम्हारा 80 भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज ग्रेट। बहुत ही ज्यादा लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दोनों में लाइक इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी है कि तुम यहाँ 60-70 ला रहे हो तो तुम बड़ा खुश हो, और वहां जाके 40 नंबर ला रहे हो, ये भी होता है, दोनों हो जाता है। तो मेंटल दोनों, मतलब मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए तुम। बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट सीरीज तुमको अपना मेंटली प्रिपेयर प्रिपरेशन, करती है। हाँ। डिफरेंट डिफरेंट हम्म। टेस्ट सीरीज तुमको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के क्वेश्चन दिखाएगी। डिफरेंट हाँ, डिफरेंट वही। इन्वायरमेंट में बैठने को बताएगी कि अगर ऐसा आ गया तो हम्म। क्या करोगे, ताकि और वहां तुम इंटरफेस पैनिक भी ना करो। डिफरेंट रहता है। हाँ, यस। इंटरफेस भी डिफरेंट रहता है। और एक क्या होता है ना कि टेस्ट सीरीज से पहले, एग्जाम से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले गेट के, क्या होता है कि जो जो भी इस बार ले रहा है गेट वगैरह, जैसे कि आईसी ले रहा है, तो उसने क्या करता है वो कि वो खुद का टेस्ट सीरीज निकालता है। एक दो सब्जेक्ट्स निकालते हैं वो लोग, एक दो एग्जाम ईयर के। तो तुम बैठ के वो टेस्ट सीरीज दो, उसके टेस्ट सीरीज नहीं रहता, एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर का। और इंटरफेस से ना थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ, वो बहुत अच्छा चीज रहता है। और ग्रेट। कोशिश करो हाँ कि जो फुल लेंथ दे रहे हो ना, उसको A4 साइज पेपर के हाफ करके दो, उतने 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 साइज पे दो। हाँ, ताकि छोटा उतना पे मिलता है। तुम फॉर्म, हाँ, उतना पे तुम क्या बोलते हैं, एग्जाम देने का आदत हो जाए तुमको। मैं ऐसे ही किया था। ग्रेट। हाँ, इंटरफेस एक बार देख लो, हम्म। एटलीस्ट कैलकुलेटर यूज करना सीख लो। इंटर बिल्कुल,
इन्वायरमेंट से पूरा इतना ज्यादा फेमिलियर हो जाओ कि वहां कुछ फेमिलियर हो नया ना गए। लगे, एकदम लाइक घर पे दे रहे हो बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। सो ये हो गई अपनी ये बात। चलो कुछ फनी सवाल पूछते हैं, फन सेशन की Great. तरफ चलते हैं, मजा आएगा। मद्रास की वो बातें। रात की बातें तो करेंगे ही, ओ सिर्फ भाई। बहुत टाइम है अपने पास। लंबी बातें करेंगे, तुमसे आए हो तुम, फिर अमेजोन में जाओगे, फिर पता नहीं टाइम मिले ओ, ना मिले। अरे बिल्कुल तो बिल्कुल रील सेम वगैरह है। देखते हो, ऐसा कोई कमेंट वगैरह रील। पढ़ा हो जो फनी सा, सबसे बढ़िया फनी कमेंट कोई पढ़ा हो? अरे यार, बहुत पढ़े हैं यार। भेजा है इंस्टा में, देखो अभी जस्ट भेजा है सुबह एक। चलो एक पढ़ते तो हैं अभी वो चल रहा है क्या, अपना वो वाला। फिर। अच्छा, वो कुकी गैंगस्टर। हाँ भाई, पता नहीं क्यों उसको। खैर कोई नहीं, उस पे नहीं अपन डिस्कस करते हैं। चलो हम्म। दूसरा सवाल है, अगर स्पाइडरमैन को मैं बिहार में पैदा कर दूं, तुम्हारे साथ क्या नाम होगा? अरे मकड़ा मानव, मोस्ट कॉमन, सभी बोलेंगे। बाकी अनसेंसर्ड हो जाएगा फिर। अनसेंसर्ड बातें नहीं करनी। हाँ अगर भाई। तुम्हें एक दिन आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर बना दूंगा, कामा कोटिंग सर को हटाओ, तुमको ओ, रखूंगा कामाकोटी सर को जगह हटा के। हाँ। एक दिन के लिए, ओके। सोचूं अगर मैं ऐसा, भाई मेरी डिग्री नहीं आई है अभी। बदमाशी बिल्कुल नहीं। तो ऐसे क्या चेंजेस लाना चाहोगे तुम? कुछ तो ओ करोगे। ऐसा। हाँ, पहला तो कि पता नहीं डायरेक्टर के हाथ में है कि नहीं है, लेकिन वहां पे नाइट कैफे नहीं है बिल्कुल भी। मतलब रात को 4 बजे किसी को खाना है समोसा, तो वो समोसा नहीं सिर्फ गम खा के रह सकता है ना, तो ये गलत है। तो रात को तो रात को समोसा मिले भाई वहां पे। नॉट ओनली समोसा, इडली भी दे दे, सांभर मतलब डोसा भी दे दे। नाइट का कुछ है ही नहीं जुगाड़ वहां पे यार। 2 बजे के बाद सब भाग जाते हैं। ये जैतून दो वगैरह तीन में कुछ चार नहीं है सचिन? जैतून 2 बजे बंद हो जाता है। फूड कोर्ट अभी चालू हुआ था लास्ट के 2 साल पहले, वो भी फूड कोर्ट में जो खाना है, तो मतलब फूड कोर्ट नहीं बोलूंगा, फूड ट्रक था वो भी पता नहीं, थोड़ा अजीब लगता है। एक डोसा वाला है, वो शायद 3 बजे तक देता है। और पता, फिर 3 बजे के बाद सुबह तुमको फिर सिर्फ 9 बजे ही मिलेगा कुछ खाने को, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग सुबह जो 6 बजे उठता है पढ़ने के लिए, वो 7 बजे क्या खाएगा, है ना। तो वो 9 बजे तक भूखा ही रहेगा 3 घंटा। ये भी एक तो चीज है। ये समस्या और सॉल्व करना है बाकी तो तुमको। ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। बाकी सब ठीक था यार। और रूम में एसी वगैरह तो खैर नहीं लगाएंगे, बट लगा देते तो अच्छा होता। फिर पढ़ता कौन, फिर तो सारे सो जाते। नहीं तो ऐसा नहीं है मतलब, ठीक है, सोने वाले तो कहीं भी सो जाते हैं यार। चलो, क्रिकेट से पूछते हैं कुछ, हम सब सारे क्रिकेट देखते हाँ ही हैं। हाँ, कामाकोटी सर को मैं। हाँ अच्छा क्रिकेट, ओके, कामाकोटी सर को हाँ। मैं डीएसडीटी पढ़ा था। अरे भाई, तो तुमने पीआरएमएल करी थी, पीआरएमएल की क्लास? हाँ, पीआरएमएल किया था, मैंने सेकंड सुमन सेकंड से सेम में मैंने किया था। पूछा था ये फर्स्ट सवाल सेम में किया था। कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो ले लेके बार हाँ, बार छोड़ रहे थे, मैंने बोला पीआरएमएल। लेते थे छोड़ते थे, यही काम फर्स्ट होता था सेम में उसको लेने। छोड़े थे वो, फर्स्ट सेम में। बस अब मैं नहीं सेकंड यार, सेम में अच्छा छूट ही नहीं, रह वो गया, अच्छा था, अच्छा था। क्योंकि तुम्हारी अच्छा, प्रोफाइल थी ना पीआरएमएल उस नहीं कर टाइप पाए की। थे ना वो लोग। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी वो प्रोफाइल थी ना, मशीन लर्निंग एंड ऑल दैट, वो फील्ड थी तुम्हारी, तो तुमने कर हाँ लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अगर अनिकेत एक क्या आईपीएल छोड़े की थे टीम सब। खरीदे, तो उसका ओके। क्या नाम रखेंगे? और कौन कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में इंक्लूड करेंगे? यार ये क्या बात हुआ यार, अभी तुम फिर बता। जान रहे हो ना, सिंपल नाम नहीं हो पाएगा तो खतरनाक नाम हो पाएगा, तो अभी खतरनाक नाम का नाम ले नहीं सकता। सिंपल कर लेते बता हैं ज्यादा कुछ। खतरनाक। हाँ अमेजॉन तो, इलेवन। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, नॉट दैट टाइप। लाइक, मतलब किसमें, रेसिज्म में नहीं, रेसिज्म में नहीं जाते हैं। अरे भाई, चलो अच्छा प्लेयर्स तो बता दो ओके। एटलीस्ट। प्लेयर्स, हाँ प्लेयर्स बताते हैं, नाम थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, प्लेयर्स बता देते हैं। देखो, एक तो थाला रख लेंगे। थाला फॉर अ रीजन, कैप्टन थाला। अभी 50 साल तो, हाँ 50 साल अभी फिर नहीं होगा। 50 साल तक खेलेंगे। बिल्कुल। है ना, थाला हो गया। है ना, विराट कोहली को रख लेते हैं। चलो नंबर 3 विराट कोहली, पोजीशन वाइज बताओ ना, हाँ, कौन से नंबर पे पोजीशन कौन वाइज, खेलेगा? ओके ओके। नंबर 1 पे ऋतुराज, देन फाफ। सेकंड नंबर पे फाफ आएगा। थर्ड पे ठीक विराट आएगा। फोर्थ पे श्रेयस अय्यर भाई अभी, बिल्कुल। ठीक है। फिफ्थ, पांच हाँ पे? फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ पे कंफ्यूजन है, फिफ्थ पे रख सकता हूँ रैना, या फोर्थ पे श्रेयस एंड रैना कैन चेंज देयर पोजीशन। फिर ठीक रैना, है। देन थाला आएगा। थाला के बाद थाला जडेजा तो आएगा। 9 नंबर पे है ना? अरे तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, इम्पैक्ट रख देंगे ना, 11वां 12वां रख देंगे। देन अपना, फिर हाँ जडेजा हो गया, जडेजा। जडेजा और बिल्कुल। और फिर उसके फास्ट बाद बॉलिंग? कितने हो गए, 7 हो गए, 6 हो गए। फास्ट 7 बॉलिंग हो गए। बुमराह को भूल नहीं सकते। स्टम्प हो गया, बुमराह। बुमराह हो गया, है ना।
8 9 हो गए। देन 10 11, अरे पांड्या रख लो भाई बीच में कहीं। कुछ में नहीं जगह बचे तो। जगह वैसे तो। हाँ, स्पिनर में कुलदीप रख लो, चाहे अभी चहल रख लो, अभी तो अच्छा ही कर रहा है, हैट्रिक भी लिया है उसने। ग्रेट। डाइवोर्स के बाद में सारे अच्छा, आप अच्छे खेल बोलोगे रहे हैं। कि, अरे यार आप क्या बोले? बोलोगे कि किसी भी ओवरसीज प्लेयर को नहीं रखा। एक बस रखा, फाफ रखा ना। फाफ डू प्लेसिस। बाकी इस एक साल ओवरसीज ओवरसीज प्लेयर बॉलर। खेल नहीं रहे हैं अच्छा। लाइक ओवरसीज बॉलर में ट्रेंट बोल्ट रख लूंगा। ठीक है। ओके। हाँ। ग्रेट, तो ये तुम्हारी टीम हो गई, अनिकेत इलेवेंस। और अनिकेत 11, 1 रुपए से अगर किसी शुरुआत। को ऐसे कौन सी टीम तुमको लगती है, मतलब पूरे नेशन में जो हाँ। जो खेलते हैं आईसीसी इवेंट्स, हम्म। तो जो हम्म। गोकुलधाम प्रीमियर लीग में हार जाएगी? अच्छा, गोकुल धाम प्रीमियर लीग पे। होता है ना गोकुलधाम प्रीमियर लीग, ओके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तारक मेहता में। मेरे को लगता है आरसीबी भी वहां भी हार जाएगी। दूसरा प्लेयर इन्होंने आरसीबी के कैप्टन लिया, विराट कोहली अपनी टीम में। उनको इतना भरोसा नहीं, गोकुलधाम में हारी है। क्रेजी। आरसीबी हार जाएगी वहां भी, बट इस साल शायद जीत जाए। हाँ, इस साल अच्छा खेती है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलेज लाइफ से। आईआईटी में आ गए, या क्या ड्रीम लेके आए थे? आ गए भाई, आ गए। एक आईआईटी में। क्या ड्रीम थी, बड़ा प्लेसमेंट लेना है क्या, सीजीपीए बनाना है, ये कर देना वो कर देना, देख बहुत सारे बच्चे हैं ना ये सोच के आते हैं, बीटेक में रोला मचाया था सीजीपीए का, यहाँ रोला मचाएंगे हम्म। सीजीपीए का, भौकाल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अनिकेत क्या लेके आए थे भिलाई से अपने साथ? एस अगर बताऊं तो एज सच कुछ कुछ नहीं था आईआईटी में आने के बाद, कुछ पहले कुछ नहीं था कि आईआईटी में जाके ये करूंगा। कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा रहता है कि वो वही सबसे ज्यादा वही लगता है आने से पहले कि वो मिल जाए बस। ऐसा आईआईटी मिल सही जाए बात। बस, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। फिर जब घुसे तो फिर सब्जेक्ट्स का लोचा आता है, 4 ले सब्जेक्ट की 5 ले सब्जेक्ट कि 3 ले सब्जेक्ट्स, क्योंकि हमको हमारे टाइम 8 करना था। तो हमने 4 पहले सेम, मैंने 4 पहले सेम में किया था, देन 4 अदर सेम में किया था। ऐसा। तो मतलब फिर सेकेंड ईयर फिर पूरा तो खाली रख दिया। जो सेकेंड ईयर पूरा खाली था, तो वो उसमें फंस गए फिर, ऐसा करके। और पता नहीं कोइंसिडेंटली मैंने लाइक फर्स्ट सेम के मिड में ही फिर उसके ऐसा लगा कि कुछ शायद हमारे साथ आयुष था ना, आयुष हम्म, कनपुरिया आयुष हमारा। तो उसने बोला आईबीएम के बारे में बहुत फैलाया कि आईबीएम ये वो खड़गपुर से उठाया ऐसा वैसा, तो पता नहीं ऐसा लगा कि आईबीएम ही जाना है, आईबीएम ही जाना है। उसने बहुत फैलाया था ना। और अच्छा भी था, हम्म, वो देती भी थी उतनी पैकेज, 24 26 देती थी। तो उसको जाना है, तो पता नहीं लकली लग भी गया था वही इंटर्नशिप तो। मतलब उतना ही था, बाकी कुछ था नहीं ऐसा। क्योंकि आईआईटी सच में हार्ड है भाई, वहाँ सब्जेक्ट्स में से जीपीए लाना बहुत हार्ड है, और सच में जो बोलते हैं कि आईआईटी का 7 और 8 से जीपीए बहुत होता है। तो अंदर बनाना, आप पता ही है, डीएसए डीएसए हम्म। सब्जेक्ट तो देखो तो पता ही है फिर। तो है ओवरऑल ना। अगर हम तो आईआईटी की साथ ही में। जर्नी को, ओवरऑल आईआईटी की एकेडमिक ओके। लाइफ को अगर बताना हो तो क्या बताएंगे, हम्म। क्या सजेशन देंगे देखने वालों को कि आईआईटी मद्रास क्या है, एकेडमिक जर्नी कैसी है? आईआईटी मद्रास ही नहीं, मुझे लगता है शायद ही आईआईटी ऐसी होंगे, बट स्पेसिफिकली आईआईटी मद्रास का अगर मैं बोलूँ तो सच में अगर सच में सब कुछ रहता है, लाइक पढ़ाई प्रॉपर, फिर बीच में इवेंट्स होते हैं बहुत सारे तुम्हारे, लाइक हॉस्टल हॉस्टल नाइट हो गया, ये नाइट हो गया, वो नाइट हो गया, दांडिया हो गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब बहुत ही अच्छा रहता है, प्रेशर के साथ फन भी रहता है, और लोग कर लेते हैं, जर्नी कवर कर लेते हैं प्रॉपरली। तो मस्त तो फन पूरा है, और पढ़ाई भी गजब है प्रेशर के साथ। रेट हम्म। करना हो आउट ऑफ 5, मैं आईआईटी की कुछ चीजें पूछूंगा, तुम रेट करना, आउट ऑफ 5 तुमको रेटिंग देनी है, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। एकेडमिक लाइफ हम्म। एट आईआईटीएम। एकेडमिक लाइफ 3.5 या 4, 3.5, 4 बोलूंगा, नॉट 5। कैंपस लाइफ, कैंपस लाइफ, अगर देखो वहाँ का अपार्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम ऐसा है, स्टडीज, ह्यूमिडिटी के चलते बोलूँ मैं। हाँ। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, कैंपस लाइफ बेस्ट। ओके। यार ऐसे बोलूंगा तो 4.5 है, और अगर तुम क्लाइमेट वहाँ का ले आओगे, ह्यूमिडिटी, तो मेरे लिए पर्सनली इट्स 3.5। मुझे ह्यूमिडिटी पसंद नहीं है। नहीं होती है भाई, इतनी गर्मी हम्म। पड़ती है उधर, ठंडी में भी बहुत पूरा ज्यादा। हाफ लोअर पहन के घूम रहे होते सारे। चलो कैंटीन हाँ के ना। खाने, कैंटीन के खाने, वेज हो तो 3, नॉन वेज हो तो 4। नॉनवेज अच्छा मिलता था? हाँ तो 4 फिर। ये तुझे, मैं बिरयानी तो थोड़ी मिल खाता जाती था, है। तू खाता था हाँ ना। 4 फिर, बिरयानी तो मिल जाती थी एटलीस्ट एचएफसी में। हाँ, 4 करेंगे। ह्यूमिडिटी का तो पहले कवर कर लिया मैंने, इसमें लिख रखे थे अपने हाँ क्वेश्चन में। वही ना। आईआईटी के फेस्ट, फेस्ट वहाँ का, ना, 2.5। है अच्छे नहीं लगे? एकदम बेकार, बेकार फेस्ट। अच्छा निकित, इस आईआईटी का बार। कोई ऐसा मोमेंट हाँ। जिसको तुम अपने साथ बिल्कुल ले जाना चाहोगे हंसते खेलते, ये मोमेंट में आईआईटी मद्रास का कभी नहीं भूल सकता?
है ना यार, वो जब स्टार्ट में आए थे तो हम 14 लोग जाते थे वो खाने के लिए बाहर। और भाई, किसका बर्थडे था पहला यार, जो पहले वाले में गए थे यार बाहर, मजा आ गया था। भाई वो वाइब तो बस अलग वही थी था, ना ऐसा कुछ उधर। बाकी खास रहा नहीं। बीच के साइड गए थे, हाँ गाने बाकी ऐसा गाए थे कुछ नहीं। टेबल पे बैठ के। हाँ वही वाला, वही वाला, वही वाला, फर्स्ट हाँ टाइम बीच गए करेक्ट। थे। हाँ उस पे मजा आया था यार। और अंशुमन के बर्थडे में गए थे जो कोल बारबेक्यू गए थे ना, वो। अरे मैं तीन तीन का बर्थडे तो हाँ साथ में सेलिब्रेट किया था, मेरा, आदित्य का और अंशुमन हाँ का। हाँ वही वाला। बाकी अरे तो भाई ऐसा बहुत नॉर्मल मजा ही आया है था फिर उसमें। तो। चलो, हाँ इंटरव्यू हो गया तुम्हारा ये वाला। अब आईबीएम की तरफ बढ़ते हैं भाई। हाँ अब ध्यान से सुनो कान लगा के, बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। आईबीएम टारगेट कर रखी है। सारे सवाल अब तुम्हारे लिए हैं। तो या आईबीएम की जो इंटर्न लगी, वो कौन से सेमेस्टर में लगी? हम्म ध्यान से सुनना, एक एक करके आंसर देना सर। कौन से सेमेस्टर बिल्कुल में लगी बिल्कुल। और क्या पूछा गया था? हम्म क्या इंटरव्यू में पूछा गया? ओके ओके। क्या तो थोड़ा थोड़ा मिसिंग हो जाएगा, बट हाँ क्यों कब लगी थी वो बताता हूँ। फर्स्ट सेम हम अगस्त में गए थे, है ना। 31 जुलाई को गए थे एंट्री। देन अगस्त में आती है सारी कंपनीज। ठीक है, कंपनीज पहले आने स्टार्ट हो जाती है, बट हम जब एडमिशन लेते हैं तब हम रजिस्टर करते हैं 2000 रुपीज दे करके प्लेसमेंट पोर्टल में, इंटर्नशिप पोर्टल में। देन उसके बाद अगस्त के मिड में ही, लाइक अराउंड मिड अगस्त में आईबीएम आई थी। तो हमने रिटर्न लिखा था, सबने लिखा था रिटर्न। जस्ट वहाँ पे सब जल्दी होता है, प्लेसमेंट है ऑन ऑन कैंपस है तो सब जल्दी होता है इंटर्नशिप का। देन रिटर्न पे 3 क्वेश्चन दिया था उन्होंने ना, 3 क्वेश्चन दिया था हाँ। तुम भी अपियर होता ना, तू भी अपियर होता ना। हाँ, हम्म क्लियर तो तीन इंटर्न में क्वेश्चन सब दिया था होता है। उसने। हाँ 3 क्वेश्चन दिया था उसने। तो तीनों क्वेश्चन पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि आईबीएम के टेस्ट सीरीज में वो लोग पता नहीं कैसे, वो लोग नंबर ऑफ टेस्ट केसेस चलने पे बिल्कुल मैटर नहीं करते। किसी का 12 टेस्ट केस चला है, किसी का 8, किसी का 10। वो लोग पता नहीं 8 को भी उठा सकते हैं, 10 को भी उठा सकते हैं। और हमारे साथ एक और था या थी बोल देता हूँ, चलो कोई नहीं। उसका लाइक कम टेस्ट केसेस चले थे, बट उसको उसने लिया, उसको उसने ले लिया ऐसा करके, मतलब फुल इंटर्नशिप नहीं मिली, बट नेक्स्ट राउंड के लिए ऐसा। तो आईबीएम का यही सीन है, वो मुझे पता नहीं क्यों, मेरे को लगता है शायद बीटेक के परसेंटेज पे वो उठाया था। क्योंकि इंटर्नशिप पे वो लोग बीटेक का परसेंटेज देखते हैं। तो बीटेक का ओके। परसेंटेज मतलब लाइक सीजीपीए, तो शायद वो भी मैटर किया था। बीटेक का परसेंटेज इंटर्नशिप पे बहुत मैटर करता है, ऑनली इंटर्नशिप पे, प्लेसमेंट पे नहीं। तो फिर वो हुआ था। देन उसके बाद एक राउंड हुआ था, जस्ट नेक्स्ट वीक या शायद 2 वीक बाद हुआ था एक राउंड। उस पे उन्होंने सिंपल लाइक 1 घंटे का था वो, 7:30 to 8:30 चला था शाम को, ऑनलाइन था। तो उस पे उन्होंने ओएस पूछा था, है ना, थोड़ा कोआ पूछा था, बूटिंग कैसे होती है एक पीसी की वो पूछा था, व्हाट इज बूटिंग क्या होती है वही पूछा था उसने डायरेक्टली। देन उसने पूछा था नॉर्मल गेट के क्वेश्चंस पूछे थे। एक एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसने, एक डीएसए करवाया था। तो डीएसए तो कराता है लेकिन नॉर्मल कराएगा आपसे, टीपी ग्राफ ग्राफ पूछ सकता है, टीपी बिल्कुल नहीं पूछेगा, ग्राफ भी मेरे से नहीं पूछेगा। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये पूछेगा वो बिल्कुल पूछ सकता है। लिंक लिस्ट बहुत प्यारा है उसको, लिंक लिस्ट का प्रीवियस ईयर अगर उठाओगे आईबीएम का तो पड़ा हुआ है, मैं वही देखा था और भी कुछ कुछ देखा था, उसने लिंक लिस्ट पूछ दिया ऐसा। तो उसके बाद बेसिक गेट के क्वेश्चंस पूछे थे, एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस पूछा था ऐसा, गेट के थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद एक एचआर हुआ था, एचआर में भी उसने बूटिंग पूछा था, पता नहीं कि दोनों ने बूटिंग पूछा, पता नहीं क्या उनको लगा हुआ है। एचआर में भी उसने बूटिंग पूछा कंप्यूटर इंटर्न में की। क्या बूटिंग और करवाया? एचआर में नहीं 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 इंटर्न में हाँ, बूटिंग नहीं करवाया, इसलिए तो मैंने पूछ लिया ना, आता है तो बताओ। फिर उसने ना एचआर ने वो पूछा था, तुम यूनिक्स यूनिक्स पूछा था उसने, आता है क्या लिनक्स यूनिक्स आता है क्या, मतलब उनको उन पे सिस्टम में काम कराना था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटर्न था ना, एससी का। तो उसमें वो लोग कुछ भी दे सकते, टेस्टिंग से लेकर के डेवलपमेंट से लेकर के अच्छा यही जावा रोल था, डेवलपमेंट से लेकर एसडी के का रोल गो। था। हाँ ये एसडी का रोल था, गो लैंग्वेज भी कुछ भी दे सकते हैं, तो ये था। एंड देन फर्स्टली शायद 70 लोग ओए दिए थे, फिर 35 हुआ, फिर 35 से 19 हुआ, फिर 19 से 1 हुआ था। ऐसा एक ही ले गई थी उसने आईबीएम ने बाप रे। ऐसा। मतलब पीपीओ भी दे ही दिया। हाँ पीपीओ अच्छा, भी दे दी, पीपीओ का अच्छा था उसका, लाइक काम करो तो पीपीओ देती है, नहीं करो वो तो तो खैर हर ही कंपनी का रहता है वहां मोस्टली। जाके क्या लगा, वर्क कल्चर कैसा है, आईबीएम का एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि पीपीओ आया यार है तो आईबीएम का बहुत ही एक अच्छा चीज, सब कुछ रहा हाँ होगा तुम्हारा। तो फिर हाँ वही वर्क आईबीएम कल्चर का एक चीज कैसा है? मैंने देखा है कि आईबीएम का ना पैकेज में लोग बड़ा कंफ्यूज है। आईबीएम सुनते ही बोलते हैं 10-12 होगा, 10-12 होगा। होता है हम्म। ट्रिपल आईटीज में 18-17-16 देता है पैकेज। हमारे यहाँ 24-26 देता है आईटी में। और आईबीएम का कल्चर, अगर किसी को सेटल होना है कि मुझे कंपनी चेंज नहीं करना, मुझे ज्यादा नहीं सीखना है, सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल बात बात और काम करना है, तो आईबीएम बहुत अच्छा है। आराम से, और वहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं निकालते कि तुम्हारा ले ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ज्यादा। 50-55 प्लस के मैंने देखा था, मेरा मतलब मैनेजर, तो पता नहीं, अब ठीक है बात नहीं करते उस पर तो अच्छा है, कल्चर बहुत अच्छा है आईबीएम का, बहुत अच्छा कल्चर है, प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी। इंटर्न में मुझे नहीं लगा, फुल टाइम तो मैं किया नहीं हूँ, तो जहां तक मैंने जो देखा 3 महीने में, वो तो मुझे नहीं लगा बिल्कुल तो भी। निकेत, अच्छा है, इंटर्न बेट करने के फर्स्ट बाद है।
इंटर्न करने के हम्म बाद क्या ऐसा लगा था कि पीपीओ आ सकता है? लाइक अंदर से पता चल जाती है कि हाँ मैंने काम किया है, हम्म मे भी हो सकता है मुझे। तो क्या लगा था, ऐसा कुछ हम्म। हुआ पीपीओ का कुछ अंदर से आ रहा था? लगा था, बिल्कुल लगा था भाई, काम ही वैसा किया था तो थोड़ा बहुत किया ही था। जो उसने जिसने उसने ऐसा रहता है इंटर्न में, उसने जो सीखने को दिया सीख लो, स्टार्टिंग में सिखाते हैं। देन उसने जो काम दिया वो काम कर दो। डेडलाइन उन लोग के लिए मैटर नहीं करता, 2 दिन ज्यादा ले लो एज ए इंटर्न, वो लोग को फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट में एक रिपोर्ट बना दो। जो भी तुम्हारी मेंटर है या फिर बड़ी है, वो रिपोर्ट मांगते हैं, या डायरेक्ट मैनेजर, वो प्रिपेयर कर लो। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि मैंने काम किया है, मैंने डेडलाइन पे सब कुछ किया है, फिर क्यों डरना फालतू का। तो यही हुआ था मेरे साथ भी। उसने जो काम दिया था मैंने किया डेडलाइन पे, उससे पहले किया था। और रिपोर्ट भी तैयार किया था और सीखा भी था। जो जावा उसने बोला था कोड जावा एक बार रिफ्रेश कर लो, मैंने किया था सर, स्प्रिंग एंड ऑल वो। तो प्लेसमेंट के बाद थोड़ा रिलैक्स हुए थे, सॉरी पीपीओ के बाद थोड़ा रिलैक्स हुए थे कि चलो पीपीयू, फाइनल हाँ, खत्म प्लेसमेंट में हुआ, तो बैठ ही नहीं पाया ना। कॉलेज की प्लेसमेंट खत्म हुई, अभी तो रिलैक्स अरे करता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लेकिन वो रिलैक्स। जो पीपीओ जिस दिन आया था और जिस दिन मुझे पीपीओ एक्सेप्ट करना था, उस पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ही ज्यादा। तुम लाइक डिलेमा में कि रहोगे कि एक्सेप्ट करूँ लू या नहीं लू, बैठूँ? लू नहीं लू। हाँ, क्योंकि आईआईटी में आने के बाद तुमको ऐसा लगता है कि यार 50 60 70 80, ग्रेट। है ना, 40 50 ऐसा। तो उस समय 26 का पैकेज एक्सेप्ट करना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था टफ कि करूं टास्क कि नहीं था। करूं वो। लेकिन डिसीजन बहुत अच्छा था, क्योंकि उसको लेने के बाद ही मैंने ऑफ कैंपस पे ध्यान दिया पूरा, ऐसा। ओके। तो वो मुझे मेरा बेस्ट डिसीजन था उस समय का वो। ऐसा रिग्रेट वाला कभी नहीं लगा। ऑब्वियसली बेस्ट उसके है। बाद ही तो मैंने अमेजोन एंड ऑल में अप्लाई किया ना, ऑफ कैंपस, अदरवाइज उसी में उलझा रहता। ये हुआ। तो अगर मैं व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन पूछूं, जैसे उनकी तरफ से आया है हाँ हाँ कि अनिकेत ने ऐसी हाँ। कौन सी स्किल सीख रखी है जिससे आईबीएम अरे क्रैक हो यार। गई? कौन सी ऐसी वो गुप्त बात है आईबीएम क्रैक हो गई है, मैं जान क्रैक हो गई, ऐसी और भी कंपनीज में अगर इंटरव्यू देंगे तो सारी क्रैक कर लेंगे। हम्म तो ऐसी क्या स्किल्स है जो हमारी यूथ को सीखनी चाहिए, जो बीटेक में है, हम्म जो मास्टर्स कर रहा है, हम्म भले आईआईटी से नहीं कर हम्म रहे, कहाँ जहाँ से भी कर रहे हैं, थर्ड टायर थ्री टायर फोर कहीं से भी हम्म कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी स्किल्स है जो सीखनी ही चाहिए, लाइक बड़े कंपनीज में काम करने के, सरवाइव करने के लिए? क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ले हम्म। ऑफ देखा हमने। तो टिके रहने हाँ, के लिए ऐसी 6000। कौन सी स्किल्स है हम्म जो मैटर करती है, हम्म। प्लीज? मैं यार एसडी में बोलूँ, अगर एसडी के रिस्पेक्ट में, तो एक तो डेवऑप्स हो गया, जावा हो गया। जावा तो तुमको एसडी में आना ही चाहिए। जावा तो तुम बोलोगे ही, रेज्यूमे में अपने लिखोगे ही, इंटरव्यू में बोलोगे ही। एसडी के लिए जावा बोलोगे, कोर जावा बोल लो, जावा बोल लो। अभी डेवऑप्स बोलोगे तो बहुत बहुत ही ज्यादा वो करेगा, वेटेज रहेगा। डेवऑप्स जावा, एडब्ल्यूएस बोल लो, अमेजोन एडब्ल्यूएस का, ये चीजें स्किल्स आनी चाहिए, ये सब चीजें, है ना। फिर हाँ ये चीजें, और देन फिर मर्न स्टैक, एक स्टैक उठा लो, कोई एक स्टैक, मर्न स्टैक उठा लो, है ना, मोंगो डीबी एंड ऑल वो सब, ये सब। और प्रोजेक्ट्स बना लो इन्हीं सब से रिलेटेड, और एक डेटाबेस सीख लो बढ़िया। यही यही सारी स्किल्स आने चाहिए। और एसडी तुम्हारा शार्प होना चाहिए। गूगल पूछती है डीपी, अमेजोन डीपी कम पूछती है। कंपनी को टारगेट करके अपना एसडी प्रिपेयर करो। जैसे अमेजोन डीपी नहीं पूछती थी ज्यादा, तो मैंने डीपी में कम उस ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू, जब डेडलाइन इंटरव्यू का जो डेट आया था उसके जो एक हफ्ते पहले, जो डीपी को मैंने कम शार्प किया था, उससे पहले तो पढ़ा ही था ऑफकोर्स। बट कंपनी को टारगेट करते हुए इंटरव्यू प्रिपरेशन करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये रहता है। और बाकी अब तुम्हारा रेज्यूमे तो तुम्हारे स्किल्स पे ऑलरेडी सेट है, तभी तो इंटरव्यू तक पहुंचे, ऐसा। प्रोजेक्ट कितना मैटर करता है? प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स लाइसेंसेस सब मार्केट में हम्म बहुत सारी है, हम्म। सर्टिफिकेट ले लो, इतने में ले लो, इतने में हाँ, खरीद लो, ये खरीद लो, वो फालतू है। भटक रहे सारे। कौन सा खरीदूं, हम्म कौन सा लूं, कौन सा सर्टिफिकेशन, ये वो, ये स्किल्स कुछ नहीं आती है, सर्टिफिकेशन इतने। हम्म। तो ऐसी देखो, हाँ हाँ। ऐसी कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेशन, ऐसा हम्म नहीं कुछ भी करके बैठे हम्म अप्लाई कर रहे हैं हम्म एसडी का, और हम्म। वो क्या बोले इंटर्न करके आए एचआर की तो अरे 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 तो भटक ओ रहे हैं। वो भाई। इंटर्न सोच रहे इंटर्न मिल गई, काम हो गया, अभी मैं यहाँ पे अप्लाई कर हम्म दूंगा। भाई क्या मैटर हम्म करता है, तुम एचआर करके आए हो वहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? हम्म तो कितना मैटर करता है एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा हम्म इंटर्न, एक अच्छा हम्म सर्टिफिकेट्स, कितना हम्म। मैटर करते हैं एक फाइनल प्लेसमेंट की जर्नी में? देखो, अगर प्रोजेक्ट्स का बोलूँ तो बिल्कुल मैटर करता है। अगर तुम्हारे पास 4 प्रोजेक्ट है तो बहुत अच्छा है, 3 प्रोजेक्ट है तो अच्छा, उनमें से एक प्रोजेक्ट होना चाहिए फुल स्टैक का, बिल्कुल, यहाँ से लेकर के वहां तक, समझ रहे हो, मतलब तुम्हारा फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड तक प्रॉपर डेटाबेस कनेक्ट करके आराम से सब सेव हो रहा है। फुल स्टैक प्रोजेक्ट एक होना चाहिए, एसडी की बात कर रहा हूँ मैं, एक होना चाहिए वो। उसके बाद तुम एक क्या बोलते हैं, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह भी कर सकते हो, है ना, वो भी। एंड देन हाँ, अगर 4 प्रोजेक्ट है तो 3 प्रोजेक्ट एसडी के रखो, एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा एआई एमएल का रखो, थोड़ा अच्छा वाला। अगर कोर्स प्रोजेक्ट है तो इट डजेंट मैटर, कोर्स प्रोजेक्ट है या पर्सनल प्रोजेक्ट है, पर्सनल है तो भी अच्छा है, कोर्स करा ही देते हैं। तो प्रोजेक्ट मैटर करता है, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में मैंने देखा है, जितना भी मैंने दिया है, उन्होंने उन्होंने एक ही तो क्वेश्चन पूछना ही है कि तुम लाइक डिस्क्राइब वन ऑफ योर प्रोजेक्ट,
उनको यही पूछना ही पूछना है। और तुम वैसा प्रोजेक्ट उठाओ उठाओ जो तुम मतलब फ्लुएंट बोल सकते हो प्रॉपरली थ्रू स्टार्ट से एंड तक का, एंड वो भी उससे कन्विंस हो जाए और वो भी इंटरेस्ट दिखाए। अगर AIML का तुम इंटरव्यू दे रहे हो तो वैसा प्रोजेक्ट उठाओ बोलने के लिए, और अगर SG का दे रहे हो तो तुम वैसा प्रोजेक्ट उठाओ बोलने के लिए। तो प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। और अगर प्लेसमेंट का बोलूँ CGPA का, तो बीटेक का CGPA मैटर करता है इंटर्नशिप में। IT मद्रास का ही बोलूंगा क्योंकि वही ऑफर कर रहा है इंटर्नशिप। ना ही कानपुर ऑफर करता है, ना ही खड़गपुर ऑफर करता है, ना ही बॉम्बे ऑफर करता है, ना ही दिल्ली ऑफर करता है ना। तो मद्रास का ही मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली, है ना। गुवाहाटी करता है ऑफर, हाँ मैं मद्रास का बात करूंगा सिर्फ। हाँ, अपने तक रहता तो है। इंटर्नशिप पे, हाँ तो इंटर्नशिप पे अगर तुमको बैठना है, तुम्हारा बीटेक का परसेंटेज बहुत मैटर करेगा। तुम शॉर्टलिस्ट नहीं करोगे अगर बीटेक का 9 या 8.5 नहीं है तो। मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। एंड देन इंटरव्यू का तो फिर हो जाता है यार। और अगर प्लेसमेंट में बैठ रहे हो आईटी मद्रास में, तो एटलीस्ट 8.5 8 रखोगे तो ही अच्छा रह पाएगा, वरना मिस कर जाओगे बहुत अच्छे पैकेजेस को। तो परसेंटेज भी मैटर करता है, प्रोजेक्ट भी मैटर करता है, सर्टिफिकेशन बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अपन रेज्यूमे से सर्टिफिकेशन को हटा दो। वो जो यूडेमी, कोर्सेरा, हाँ, कोर्सेरा। फालतू है सब। सब फालतू है, सब फालतू है वो सब। कोई सा फ्रेशर एक पेज का रेज्यूमे से ज्यादा हुआ तो कोई नहीं पढ़ता, तुम्हारा रेज्यूमे का स्कोर भी खराब आता है। क्योंकि एक फ्रेशर का एक पेज का ही रेज्यूमे होता है, उससे ज्यादा का होना भी नहीं चाहिए। तो उसमें वो जो सर्टिफिकेशन का जो पार्ट है ना, वो एक्स्ट्रा ले लेता है अचीवमेंट्स चीज, पे रखो। जगह वहां पे स्पेस। तो वो सर्टिफिकेशन का पार्ट हटा दो, जस्ट लिख दो वहां पे कि तुम्हारे जो स्किल्स है उसमें तुमने जावा कोर जावा किया है। अब उसको मत दिखाओ ना, हो गया। सर्टिफिकेशन कोई नहीं देखता, कोई भी लगा देता है, किसी का भी सर्टिफिकेशन मैटर ही नहीं करता, हटा दो वो और स्पेस हटा दो। रिज्यूमे में जो भी लिख रखा है, प्रोजेक्ट्स वगैरह डाल रखे, प्रोजेक्ट्स हम्म। मैटर करता है। तो वो प्रोजेक्ट्स को हम्म। फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने दिया हाँ। था, IBM का ML वाला हम्म। जो आया था ना पेरेंट, मैंने दिया था। रिसर्च, ML हाँ, रिसर्च, रिसर्च वाला। ML। हाँ। तो फिर वो हाँ मुझसे पूछा अब इसमें क्या क्या याद है। स्किल्स है। अब मैंने प्रोजेक्ट अगर बनाया हो तब ना मैं करूँ। मैंने तो बिल्कुल। प्रोजेक्ट उठाया था। मैंने तो बीटेक में प्रोजेक्ट हम्म। सबका ही होता है, फाइनल ईयर में कुछ ना कुछ हाँ बनाना है। हाँ बीटेक अगर आप 3 गेट की टीयर का ही तैयारी है। कर रहे हो तो आप एक हम्म। किसी लड़के से जुड़ जाओगे जो बना रहा है, बस नाम के लिए कि हम्म। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि मैंडेटरी होता है ये। हम्म। अब मेरे से स्किल्स हम्म। पूछी, अब मैं स्किल्स को बता दिया। अब स्किल्स हाँ को डिटेल में पूछा, मैं नहीं बता पाया हाँ क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट खुद से किया नहीं था ना। पर बाद में मैंने उससे सारी हाँ डिटेल बिल्कुल। ली, फिर नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई किया, फिर पूछा और सब बताया। हम्म। तो सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट बात जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ये है हम्म। कि जो भी प्रोजेक्ट है, अगर खुद से बना रहे हो तो हम्म। ठीक है, नहीं बना रहे हो हम्म। तो एटलीस्ट सारी डिटेल्स, लाइक तुमने स्किल्स। क्या स्किल्स यूज हम्म। की है, इस स्किल्स हम्म। का यहाँ काम क्या था। लाइक अगर तुमने हाँ। पाइथन चूज किया है, हम्म। ठीक है, कुछ भी यूज हम्म। किया है जैसे, तो उसका यूज यहाँ पे क्या था, तुम्हारे प्रोजेक्ट में इसका रोल क्या हम्म। था। वो क्वेश्चन हम्म। जरूर पूछता। IBM ने मुझसे पूछा था बिल्कुल ये चीज बिल्कुल। यूज की तो क्यों यूज की। हम्म। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। हाँ ये अमेजोन में हुआ था मेरे साथ, क्योंकि IBM ने तो पूछा नहीं था उतना डिटेल में स्किल से, क्योंकि उसने हम्म, प्रोजेक्ट नहीं पूछा था IBM ने, क्योंकि वो इंटर्नशिप ले आई थी। मैं प्लेसमेंट का बोलूँ तो हाँ अमेजोन ने पूछा था कि लाइक ये स्किल्स कहाँ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्किल्स अगर बहुत तुमने लिख इंपॉर्टेंट दिया सवाल है। तो तुमको यूज केस वहाँ कहाँ है। और बिल्कुल अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल ये पढ़ने की जरूरत है, तुमको पता ही होना चाहिए। ग्रेट। अच्छे से ना बोलना आना चाहिए कि हाँ सर, जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ हाँ। पे यूज किया। हम्म। और एक और सवाल कन्विंस पूछ करो। रहा था, अगर इसको ना यूज करूँ ना तो इसके अलावा इसका बेटर अल्टरनेटिव क्या है, हाँ ये भी पढ़ के जाना। सेम हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ये हुआ था तो जैसे पिक। मेरे साथ हाँ, क्या हुआ था कि एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट अमेजोन ने मेरे से पूछा था। उसमें मैंने ना बैकएंड नहीं बनाया था अच्छे से, मैंने डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया था। तो उसने पूछा कि तुम अगर इफ इन केस तुमको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते तो तुम क्या यूज करते, ऐसा उसने पूछा। तो बोलता मैं मोस्टली हो सकता है मैंने AWS का यूज कर लेना था कुछ वैसे, मैंने उसको बोला। तो वो ये जरूर पूछते कि तुम अगर नहीं यूज किए, इनकेस तुम्हारे पास रिसोर्स नहीं है, तुमने इनकेस किसी भी सिचुएशन में तुमने नहीं यूज किया, तो अगर करते तो क्या करते। तो वो भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर आधा है, हम्म, अधूरा है प्रोजेक्ट, तो उसको फुल कैसे बनाया जाए, क्या एक्स्ट्रा ग्रेट। टेक्नोलॉजी डाल दी जाए उसमें कि वो बैकएंड भी कवर कर ले मेरे केस में, तो वो कवर कर ले वैसा भी। तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट जितना बना है वो वहीं तक सीमित है। वो उसको लिमिट बढ़ा भी सकता है क्वेश्चन पूछने वाला इंटरव्यूअर, कि अगर ऐसा कर दे तो क्या होगा, ऐसा। हाँ, अगर यूज केस में लेना हो तो इसको आगे कैसे एक्सटेंड किया जाए। हाँ बिल्कुल। तो PPO के बाद ऐसी क्या तड़प मची थी अनिकेत कि NHL से भी ऑफर ले लिया, अभी आगे कुछ और अरे प्लान है, यार गूगल तक जाना है, कहाँ तक जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, रुकना ही नहीं है बिल्कुल। अरे तो यार क्या सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं थी, तड़प नहीं, लाइक क्या था। हाँ सेटिस्फेक्शन नहीं थी यार। ऐसा होता है कि कोई चीज अचीव कर लिए तो रुकना क्यों है, मतलब अपने डोर्स ओपन रखो बहुत ना बड़ी चीजों के बात लिए। है। अपॉर्चुनिटी चल के थोड़ी आएगा, दरवाजा खोलोगे तो घुसेगा ना। तो उसके लिए फॉर्म ग्रेट। भरना पड़ता है, उसके लिए सर्च करना पड़ता है। पैकेज वाइज कुछ नहीं था, 26 लगे, 30 लगे, 40 लगे, कोई मतलब नहीं है। बस फॉर्म दिख रहा है, लिंक्डइन में सर्च कर रहे हैं, हमारे लायक है, हमने लाइक मेरे लिए वो प्रोफाइल मैच कर रहा है, भर दिया ऐसा। तो और वैसे तो मारते मैंने रहना दो चाहिए। महीने तो कुछ नहीं किया था। सितंबर में अगस्त को मेरा आया था, 31 अगस्त को मेरा आया था PPO। तो मैंने सितंबर भी कुछ नहीं किया, अगस्त भी कुछ नहीं किया, लाइक अगस्त तो बीत ही गया था। देन अक्टूबर मिड तक कुछ नहीं किया, 1.5 महीना मस्ती किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना MTP किया। प्रोजेक्ट कर रहा था जो एमटेक प्रोजेक्ट, वो किया। वो भी दिन में 2-3 घंटा देना पड़ता है, 4 घंटे जो भी। और उसके अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ मस्ती किया, घर आ गया था मैं तो। और उसके बाद
अक्टूबर एंड से अक्टूबर एंड से नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, और अक्टूबर एंड का भी 10-12 दिन गिन लो। ये लगभग 80 दिनों में मैंने लगभग मानोगे नहीं, मैंने 70 से 80 फॉर्म तो भरे होंगे, 70 फॉर्म तो भरे ही होंगे लिंक्डइन से, हाँ, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, इंक्लूडिंग फुल टाइम दोनों, इंटर्नशिप ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मिल पाए तो, ऐसा फाइनल टाइम में, और फुल टाइम भी। तो फॉर्म भरो, अगर वो तुमको रिजेक्शन का मेल भी दे रहे हैं तो वो मैटर ही नहीं करता, तुम फॉर्म भर दो, भरते जाओ फॉर्म, बिल्कुल तो नॉन भरते स्टॉप रहो, फॉर्म अपने भरो। स्किल्स चेक अमेजोन करते का रहो। 10 भर दो। हाँ, 10 फॉर्म अमेजोन अलाउ करता है, 11 भी कोशिश करो भरने का। समझ ग्रेट। रहे हो? ये होना गूगल का ही चाहिए। भर दो एक। हाँ, बस भरते जाओ, गूगल का भी एक, सीखते रहो। एक गूगल का, हाँ गूगल का एक फॉर्म आता है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का, उसको मैंने फिर से भरने की कोशिश की, बोलता है नहीं 1 महीने बाद आओ। 90 डेज बाद आओ। ऐसा। तो 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 ये फॉर्म भर दो व्यूवर्स भाई। को बताएंगे कि ऑफ कैंपस अप्लाई हम्म। करने का क्या प्रोसीजर था अमेजोन में, अगर किसी को जाना है तो। ओके, देखो, सबसे पहले तो लिंक्डइन में सर्च मार लो, फॉर्म्स के मतलब इसके बारे में, तुम्हारा फुल टाइम के बारे में, एक दो सर्च मारोगे ना कि, ऐसा लिख दो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि अमेजोन एस डी फॉर्म, या फिर अमेजोन एस डी अपॉर्चुनिटीज, तो उसके साथ 2-3 लोगों के पोस्ट आएंगे, एक दो पोस्ट को तुम लाइक करो, दूसरे दिन लाइक करो, तीसरे दिन लाइक करो, चौथे दिन से तुम्हारे लिंक्डइन में ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट करते जाता है वो सब चीजें, जो लोग ओके। पोस्ट करते हैं कि अमेजोन ने या माइक्रोसॉफ्ट ने आज ये फॉर्म निकाला है, ये किया है, वो आते जाता है। तो वहां से फॉर्म भरो नॉन स्टॉप, बिल्कुल बिना रुके, नहीं आ रहा है रिजेक्शन का मेल आ रहा है, भर दो। उसके बाद स्पेसिफिकली अमेजोन की बात करो तो मैंने अमेजोन का जो फॉर्म भरा था, मुझे याद भी नहीं मुझे दिसंबर में भरा था कि मैंने जनवरी में स्टार्टिंग में भरा था, क्योंकि बहुत सारे भर रखे थे। तो जो आया वो मेरे को आया 9 ऑफ जैन को आया कि तुमको टेस्ट देना है विद इन 5 डेज। तो मैंने विद इन फाइव ओके। डेज उसका टेस्ट दिया, मेरे में तीन कोडिंग क्वेश्चन आया टेस्ट। था उसमें, कोडिंग टेस्ट, तो तीनों बने थे उसके। तो तभी वो, क्योंकि मैंने अमेजोन में देखा है, अगर लोग अगर देखें कि अगर उम्मीद जगा रहे हैं कि मैंने अगर 2 क्वेश्चन बनाया, तीसरा का सिर्फ एक टेस्ट किस नहीं बनाया, तो अमेजोन का मैंने नोटिस किया है कि अमेजोन में तुमको सारे क्वेश्चन विद ऑल टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे, तभी नेक्स्ट राउंड पे जाओगे, ऐसा। और उससे ओके। पहले एक एक इंटरेस्ट फॉर्म आता है, इंटरेस्ट फॉर्म भरे, वो रेज्यूमे सिलेक्शन होता है, इंटरेस्ट फॉर्म वो लोग भेजते हैं ओके। आफ्टर फिलिंग देयर फॉर्म वेबसाइट से। तो वो इंटरेस्ट फॉर्म में अगर तुम रेज्यूमे अच्छा, सिलेक्शन हुआ कोडिंग टेस्ट से तुम्हारा, पहले। रिज्यूमे स्क्रीनिंग पहले, हाँ, तभी वो लोग लिंक भेजते हैं, वो लोग आगे प्रोसीड ही नहीं करते, कोडिंग अच्छा, वाला भी वो पहले लोग ये झंझट नहीं होगा, पालते। उसके बाद हाँ, कोडिंग, उसके बाद इंटरव्यू। फॉर्म भरो, हाँ, फिर फॉर्म भरो, देन रिज्यूमे स्क्रीनिंग का एक इंटरेस्ट फॉर्म, उस पर रिज्यूमे स्क्रीनिंग, एंड देन होता है तुम्हारा कोडिंग। कोडिंग का होता है 3 राउंड, 2 से 3, सॉरी, कोडिंग का 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। मेरे वाले में 3 था, अभी चल रहा है लोगों का, उसमें 2 भी आ रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन और पूरे बनने चाहिए, अमेजोन का सिंपल है। पूरे एक ही क्वेश्चन राउंड। नहीं बने, एक भी टेस्ट केस मिस किया, नहीं, ओए का, ओए का, ओए का, ना ना, ओए का, कोडिंग का सारे एक ही क्वेश्चन। टेस्ट हुआ बस। एक, हाँ, कोडिंग का एक टेस्ट हुआ 3 क्वेश्चन का, वो क्लियर हुआ। देन वो लोग भेजते सर्वे क्वेश्चन, सर्वे क्वेश्चन चलता है 2 से 3 घंटा, तुम प्रॉपरली बैठ के 2 घंटा तो दोगे एटलीस्ट सर्वे क्वेश्चन, क्या आफ्टर चीज दैट पूछते हैं उसमें? वो ये तुरंत आता है। उसमें पूछता है वो लोग कि लाइक अभी तो एक इंटरफेस वो लोग ने बनाया था, अच्छा ईमेल इंटरफेस, पूरा प्रॉपरली एक डैशबोर्ड दे देगा ईमेल का, वहां से मैनेजर तुमको ईमेल भेज रहा है, बोल रहा है कि डेडलाइन ये है, देन मार्क इज आस्किंग कि डेडलाइन से पहले ये नहीं हो पाएगा, तो व्हाट यू विल से टू योर मैनेजर कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब अच्छा, सारे सिनेरियो ठीक है, बेस्ड एचआर क्वेश्चंस टाइप के रहते हैं। क्वेश्चंस थे। देन एचआर टाइप के क्वेश्चन उसी में रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग ठीक है। इंटरव्यू में एचआर बोलते हैं कि एचआर राउंड है, मगर वो एचआर राउंड पे भी वो लोग डीएसए पूछ देते हैं। अरे इसलिए वो वाह। लोग यही एचआर वाला काम कर देते हैं सारा। एक अमेजोन में है प्रिंसिपल क्वेश्चंस, क्या तो था वो, प्रिंसिपल ही क्वेश्चन बोलते हैं उसको। वो क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि एक है जैसे कि तुम खुद को ओनर समझोगे अपने टास्क का, कि वहां जाओगे तो प्रिंसिपल क्वेश्चन बोलते हैं उसको, अमेजोन का। ओके। वो मैंने एक और वर्ड बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो वो प्रिंसिपल क्वेश्चंस तुम करके रखो, सारे प्रिंसिपल ऑफ अमेजोन, शायद 7-8 ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंटरव्यू में वो आके पूछेगा। देन फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू तो भाई फटाफट होता है, मतलब जिस दिन टेस्ट दिया उसके बस 1 महीना बाद मेरे को फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू का आया था। लेकिन उसके बाद वो लोग कंटिन्यू 2 हफ्ते तक राउंड लिए 3। पहले राउंड में उन्होंने पूछा तुम्हारा टीएसए पूछा 2 क्वेश्चन, उससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन 2 क्वेश्चन टीएसए, वो हुआ फर्स्ट राउंड। और हाँ, सब एलिमिनेटरी होता है, अगर एक क्रॉस नहीं किए तो आगे में नहीं पहुंच पाओगे। पहले तुम अगर ये पहला ये हुआ था, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे, ग्राफ पूछे थे, एक का ग्राफ था, एक बकेट स्टॉक का क्वेश्चन था। सेकंड राउंड में उसने डायरेक्ट पूछ दिया पिज्जा डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी नहीं करना तुमको, डैशबोर्ड बनाना है प्रॉपर पिज्जा का, किससे तुमको ऊप से बनाना है, ओप्स का यूज करके, इनम का यूज करके, प्रोमीथियस है। स्ट्रक्चर का यूज करके, क्लासेस एंड ऑल। हाँ, जैसे कि अगर पिज्जा ऑर्डर कर रहा है कोई, तो उसके बेसिस हैं तुम्हारे पास, बेस कौन सा लोगे, लार्ज मीडियम स्मॉल, तो और क्या बोलते टॉपिंग्स क्या डलवाओगे, उससे रिलेटेड एक पूरा सिस्टम बनवाया था उसने, इम्प्लीमेंट करवाया था उप से। तो अच्छा, एक चीज है अच्छा, अमेजोन का, अगर तुम ये इंटरव्यू कोड दे रहे करके हो तुमने दिखाया था तो, प्रॉपर?
हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो एक क्वेश्चन नहीं, एक राउंड, या इधर सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड या थर्ड राउंड, वो लोग एक तुमसे सिस्टम जरूर पूछेंगे, इधर पार्किंग सिस्टम, इधर या फिर तुम्हारा ये मॉल में पार्किंग सिस्टम होता है ना वो पूछ लेंगे, या फिर पिज्जा वाला पूछ लेते हैं मेरे से, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सिस्टम जरूर पूछेंगे वो लोग। हाई लेवल डायग्राम भी बनवा लेते हैं, एलएलडी भी बनवा लेते हैं, एचएलडी एलएलडी दोनों वो लोग करवा लेते हैं। और उसने सेकंड राउंड पे फिर वही नॉर्मल एचआर क्वेश्चन पूछा आधा घंटा, फिर 1 घंटा ये इंप्लीमेंट करवाया, 1.5 घंटा सेकंड राउंड। थर्ड राउंड पे थर्ड राउंड 1 घंटा चला था, लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन पूछा था उसने, और उसने पूछा था प्रिंसिपल क्वेश्चन, लीडरशिप प्रिंसिपल, अभी नाम मुझे याद आया, इसको लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये 7 से 8 या 10 लीडरशिप प्रिंसिपल्स है अमेजोन के, इसके बिना इंटरव्यू कोई भी क्लियर नहीं हो पाएगा अमेजोन का, ये तो जरूर आना ये चाहिए। प्रिंसिपल पढ़ो क्वेश्चंस इसके बारे अगर में। सर्च करने हो कहाँ सर्च करें, हम्म। गूगल पे, यूट्यूब पे, ये कहाँ देखें? ये लिख दो, मिल जाएगा? सिंपल लिख दो ओपन सोर्स अमेजोन, है? बिल्कुल अमेजोन, बिल्कुल अमेजोन लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चन सर्च करके वो उसके वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में है, कि ओके वहां जा ओके। मतलब वो बेसिक है कि तुम लाइक, तुमको अगर कोई टास्क दिया गया है तो ऐसा मत बोलो कि दिस इज नॉट माय टास्क, तुमको हर एक टास्क आना चाहिए, इधर डेटा साइंस का हो या एमएल का हो या वो एसडी का हो, तुम एसडी में हो तो तुमको डेटा साइंस का भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो तुम अमेजॉन किसी चीज में में मना कौन नहीं सा कर रोल सकते। ऑफर किया? मेरा एसडी 1 है। हाँ। वहाँ भी आईबीएम में जी। भी एसडी दिया है, यहाँ भी एसडी दिया हाँ। है। ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिसको तुमने एकदम फ्लुएंटली आंसर किया, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहे होंगे प्रॉपर्ली हम्म। जो तुमको टेस्ट किए होंगे, लाइक उसका आंसर कैसे दिया तुमने? हाँ एक क्वेश्चन तो इजी रहता है हमेशा की तरह, इजी टू मीडियम, उस पे मुझे ना साइकिल डिटेक्शन पूछे थे उन्होंने, डीएफएस वगैरह से यूज करके साइकिल डिटेक्शन। लेकिन उन्हें फॉलो अप क्वेश्चन पे ये पूछा था कि व्हाट इफ हम अगर बीएफएस यूज करें तो उसमें टोपोलॉजिकल सेट एंड ऑल बताना था खुद से ही, एंड देन दे आस्क कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा एंड हाउ यू आर गेटिंग दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी डिस्क्राइब कर दो एक बार, एंड देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो, दिस वाज इजी, इजी टू मीडियम क्वेश्चन उन्होंने पूछा। सेकंड क्वेश्चन जो था वो इजी टू मीडियम में नहीं था, मीडियम टू हार्ड था, नॉट हार्ड बट मीडियम टू हार्ड। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, जो अमेजोन के रिटेल में है, उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो, उसमें ऐसा था कि अगर ये प्रोडक्ट्स है हमारे जो कि आईडी वाइज दिए हुए थे, उन्होंने उसे परचेस किया है यूजर्स ने, तो उन्होंने ऐसा बकेट सॉर्ट के हेल्प से बनवाने को ऐसा कोशिश की थी, मैंने बना दिया था कि ओके। जो मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स है, जो प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने परचेस किया है यूजर्स ने, उनको निकाल करके देना था, एंड देन अरेंज करना था उसी वे में। तो थोड़ा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बट इसी का पूरा ओवरव्यू था, उसमें थोड़ा सा और भी उन्होंने फॉलोअप पूछा था। सो द थिंग दैट was using in that question was that bucket sort. So वो उन्होंने लास्ट में बोला भी कि कैन यू नेम दिस एल्गोरिदम ऐसे करके, तो मैंने बोला कि आई डोंट एक्जैक्टली नेम दिस एल्गोरिदम बट समवॉट इट इज यूजिंग बकेट सॉर्ट आइडिया ऐसे करके मैंने बोला, तो उन्होंने बोला ओके। कि या ऐसे उन्होंने बोला, तो वो अच्छा लगा कि उन्होंने अगर नेम मैं नहीं बता पाया तो समवॉट उससे रिलेटेड चीजें बता दिया, तो उनको लगा सेटिस्फाइंग टाइप्स, तो मुझे अच्छा लगा था कि फर्स्ट राउंड अच्छा गया आगे। तो ये था फर्स्ट राउंड का 2 क्वेश्चन। ओके, फॉलो अप बहुत सेकेंड पूछते हैं वो राउंड में लोग। ऐसा कुछ? सेकेंड राउंड में मैंने बताया था जैसे कि उन्होंने एक लीडरशिप प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछे आधे घंटा अच्छा पूरा अच्छा अच्छा प्रॉपर, अच्छा। उसमें रिज्यूमे था, उसमें मेरा एमटीपी का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट पूछते हैं वो लोग, एमटीपी प्रोजेक्ट मैंने डिस्क्राइब किया था, वो था। एंड उसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, एचआर क्वेश्चन, वो आधा घंटा 40 मिनट्स निपट गया था वो पूरा। एंड देन बाकी का 1 घंटा उन्होंने पिज्जा डिलीवरी जो सिस्टम था वो पूरा डैशबोर्ड बनवाया ये था सब उन्होंने पूरा एक ही दिन में यूजिंग हो गया ओप्स। पूरा, राइट? हाँ नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बीच में 4 या 3 दिन का डिफरेंस था, 21 24 3 दिन का डिफरेंस था। ओके। देन थर्ड राउंड तो नेक्स्ट वीक आया ऐसा। ओके, तो जैसे कॉलेज का हम्म। प्लेसमेंट होता था तो मैंने अंशुमन से बात की हम्म। थी, तो उन्होंने बोला हम्म। थोड़े ही टाइम में पता चल जाती है हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें क्या सीन था, हाँ लाइक लास्ट दिन पे बता दिया या कुछ दिन बाद ऑफर आया? नहीं, ऐसा रहता है कि मेरा आया था 20th फेब को आया था, 19 फेब को आया था कि आपका इंटरव्यू का राउंड होने वाला है फर्स्ट राउंड 21st ऑफ फेब को, तो उस दिन हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर 25 को इंटरव्यू का सेकंड राउंड होने वाला था, तो 24 को मेल, एक दिन पहले मेल करते हैं वो लोग, कि 24 को आया मेल कि आपका फर्स्ट राउंड, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन क्लियर योर फर्स्ट राउंड, नाउ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेकंड राउंड, तो उसके लिए आया था कि टुमारो इट इज शेड्यूल्ड, 25 तारीख को सेकंड राउंड दे दो। एंड देन मैंने जब सेकंड राउंड दिया तो उसके एक हफ्ते तक कुछ नहीं आया। देन अराउंड 29 जैसे कुछ 29 नहीं, ओके फैब था ना, तो इट वाज 3rd ऑफ मार्च को आया था। हाँ 3rd ऑफ मार्च को जी। आया था, बहुत दिन बाद आया था वो, उसके बाद मुझे लगा कि सेकंड राउंड में इन्होंने निकाल दिया हो गया, लेकिन उन्होंने थर्ड राउंड के लिए 3rd मार्च को कंसिडर किया, उन्होंने मेल किया, एंड देन बोला कि 6th को होगा, थर्ड के बाद 6th को होगा, तो 6th को नहीं, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, देन 8 को होगा ऐसा करके, तो मेल के थ्रू ही पता चलता है, अदरवाइज ऐसे प्लेसमेंट जैसे तो हमारे यहाँ तो जैसा नहीं है, जैसे हमारे आईटी में होता है ऐसे मद्रास में कि एक ही दिन में सब ये हो जाए, तो ऑफ कैंपस का खुद ये हाथ थोड़ा पैर मारने थोड़ा से खुद लोचा किया है। तुमने? कहीं से रेफरल हाँ वगैरह का ऑफ कुछ कैंपस का नहीं, ये खुद से लोचा है। लिंक्डइन से सर्च कर करके? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। हम्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो कुछ व्यूअर्स के सवाल थे जो मुझे पर्सनल हाँ मैसेज में हाँ आए थे, मैं पूछ लेता हूँ एक बार। ओके। तो गेट से रिलेटेड सवाल है कुछ।
तो ओके। एक तो सवाल आया था, भैया स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है, गेट की तैयारी के दौरान ये कर देंगे वो कर देंगे, सारे ओ। सब्जेक्ट एक साथ कर लेंगे। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, एक दो टेस्ट सीरीज लगाते ही हाँ। ऐसा लगता है हाथ पांव फूलने लगे, टाइट। भैया हो नहीं रहा हाँ। यार। वो वाला जो सिचुएशन है वो कैसे हैंडल करें? हम्म। वो मैंने जैसे बताया कि एक गेट पार्टनर अपना रख लो, रूममेट रख लो, कोई ऐसा ढूंढ लो कि जिसके साथ तुम डिस्कस करो चीजें, क्वेश्चन लगाओगे जब तुम्हारा नोट वो रहता है ना क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन लगाओ तो क्वेश्चन को डिस्कस करो आपस में। उसको बन गया कुछ अच्छा, कुछ हमको नहीं बना, तो उससे डिस्कस करो कि उसको कैसे बन गया, मैं अपने अपने अपना वाला सामने से बताओ कि हमने ऐसे बनाया। तो सब्जेक्ट्स भी कंपटीशन बनाए रखो आपस में। ऐसा गेम टाइप का एक रखो ना कि गेम है, अचीवमेंट है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया तुमको, लाइक अचीवमेंट मिला। गेम खेलते हैं ना तो एक एक लेवल पार होते जाता है, तो एक एक सब्जेक्ट को एक एक अचीव उसके रखा गेम की तरह खेलो ना कि एक पार हुआ एक सब्जेक्ट, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट। क्योंकि यार मैं जहाँ तक देखा इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, बहुत गेट की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सीएन हो इंटरेस्टिंग, चाहे बहुत बहुत स्कोआ हो एस हो, इंटरेस्टिंग है गेट के बहुत सब्जेक्ट्स। मजा आता है। और अगर लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मेरे मेरे शायद मेरे हिसाब से वो बना ही नहीं है सही उसके ढंग लिए, से फिर तो कर नहीं इंटरेस्ट रहा ही है। नहीं आ रहा क्या मतलब। हाँ, इंटरेस्ट नहीं कर रहा है तो क्या मतलब। दूसरा सवाल ये है, पीवाईक्यूज करने का भैया सही पैटर्न क्या है? चैप्टर वाइज करने चाहिए या हम्म। सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, कैसे करने चाहिए जैसे प्रीवियस ईयर बना रहे थे? ओके। ऐसा है कि अगर सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं 8 महीने, जो मैंने बोला 8 से 9 महीना, तो उसमें एक सब्जेक्ट जैसे सी उठा लेते हैं, सी कम से कम 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने के बाद, या फिर इंक्लूडिंग फर्स्ट टाइम को भी बोल लूँ तो मैं 4 बार टोटल गो थ्रू फुल सीरीज का सी सब्जेक्ट को। तो फर्स्ट बार जब क्यों करोगे तो प्रॉपर आपका वो हो रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप, देन उसके जो टॉपिक वाइज लगाओगे उसके लिए एक बार रिवीजन कर लो, टॉपिक टॉपिक रिवीजन कर लो, देन उसके टॉपिक वाइज लगा लो, एक बार प्रॉपर रिवीजन करो, फिर सब्जेक्ट वाइज लगाओ, और एक बार प्रॉपर रिवीजन करके एमएसटी लगाओ, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, मल्टी टेस्ट थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज टॉपिक एंड सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी फुल उसके फुल बाद लेंथ फुल के लिए लेंथ पढ़ो, लगाओ। वरना फुल लेंथ ठीक है। लगाओ। एमएसटी मिस कर सकते हो, एमएसटी थोड़ा स्किप कर सकते हो अगर चाहो तो, फिर भी एक दो बना लो, दो चार बना लो ऐसे। इंपॉर्टेंट है यार, सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तुमने किसी को इंस्पिरेशन माना तो आप, तुम आज किसी के इंस्पिरेशन बन हाँ सकते हो। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल जो जरूरी है। व्यूवर्स हैं वो देख के सीखें, तो तुम्हारे क्वेश्चंस तो हाँ। मैंने लिए हैं सारे। हाँ। सो हाँ। कुछ फन जोन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक दो सवाल पूछते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ा माहौल लाइट करते हैं, हाँ। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल। की बातें होगी। सो हाँ अगर किसी भाई। मूवी का कोई मेन कैरेक्टर प्ले करना हो तो अनिकेत कौन सा अरे करोगे? यार, मूवी बताओ यार, मूवी बताओ यार कोई। कोई सा मूवी जो मूवी तुम्हारी का मेन फेवरेट हो। कैरेक्टर, फेवरेट मूवी हैरी पॉटर है यार, फेवरेट यार। हैरी पॉटर बिहार वर्जन हैरी बताना पॉटर, चाहोगे? हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये मूवी की बात किया ना, ओके मूवी में तो देखो, हैरी पॉटर मूवी में जो है, मतलब स्नेप तो नहीं बन पाऊंगा मैं। हैरी पॉटर भी नहीं फॉलो करना है, ठीक है, मतलब लाइक हैरी पॉटर में हैरी पॉटर ठीक है। अच्छा मुझे ना सीरीज में बताता तुमको, बता। ब्रेकिंग बैड सीरीज है, ब्रेकिंग हाँ। बैड में वो जो हाइजनबर्ग है ना, वो कैरेक्टर भाई, अरे भाई, वो है अच्छा, हाँ। क्रेजी कैरेक्टर भाई। वो कैरेक्टर है भाई, वो कैरेक्टर है मजेदार। चल, मैं अगर आगे डायरेक्टर बनता हूँ तो कुछ बनाऊंगा तो बताऊंगा। अरे यार लेकिन ब्रेकिंग बैड जैसा है दोबारा तो कुछ बन नहीं सकता। ब्रेकिंग बैड बनाऊंगा मैं। ब्रेकिंग बैड अरे यार। तो आगे हम्म। के स्टार्टअप का कोई प्लान है ऐसा कुछ? बताओ तुम, साथ दे दो। करेंगे, ऐसा साथ में कुछ नहीं है करेंगे, यार, बहुत ऐसा कुछ कुछ करना नहीं है है। अभी, ऐसा तो अभी कुछ रिसेंट प्लान नहीं है, भोजपुरी अभी थोड़ा सॉन्ग जो लंबा हो निकेत गया। ने सुना, मजा आ गया वो सुन के। अरे कल ही सुना था, सॉरी सॉरी। अरे भाई। सॉरी सॉरी, चलो, सुना था भाई। अगले हाँ। 5 साल में निकेत अपने आप को कहाँ देख रहा 5 साल यार, पता नहीं, ऐसा मेरा 5 साल वाला नहीं रहता, ऐसे छह छह है? महीना एक एक साल वाला रहता है। तो हाँ लाइक अभी तो 1 साल का बताऊं तो, पहले तो घुस करके अमेजोन में या आईबीएम में जहाँ भी मैं जाऊँ, घुस करके पहले वहाँ के लाइक फर्स्ट टाइम ही हो रहेगा मेरा फुल टाइम, तो कैसे चीजें चल रही, कैसे वर्क कर रहा है एक इंडस्ट्री, वो जानने का रहेगा। फिर धीरे धीरे रहेगा, ऐसे 5 साल का तो देखा नहीं हूँ यार, बट ठीक है, HD3 तक पहुंच जाऊं तो अच्छा है। बहुत, हम तो बस यही कामना करते हैं कि हमारे साथ जो कनेक्टेड है, हमारे भाई लोग हैं, हमारे साथ के हैं, हम्म। सारे अच्छी हाँ अच्छी जगह पे हो, हाँ। ताकि ऐसे ना अच्छे अच्छे बिल्कुल पॉडकास्ट हम बिल्कुल। रिकॉर्ड करते रहे। हाँ और क्या, जर्नी नहीं एंड होना चाहिए भाई। जर्नी एंड नहीं होना चाहिए। सो एक और हम्म। फन जोन स्टार्ट करते हैं, उसमें मेरा ऐसा है कि मैं ना एक हम्म। फोटो दिखाऊंगा, उसको तुमको ओके। कैरेक्टर को पहचानना है, और अगर ओह। पता हो ना तो डायलॉग भी बोलना है। हाँ। ठीक है? अरे तुमको ये डायलॉग बताओ ठीक है, पहले। नॉट एग्जैक्ट बट हाँ, ठीक ठीक बोल दूंगा थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, बताओ ठीक। बताओ। तो बस पहले तुमको ये चेक करना है, स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है बिल्कुल, दिख रही है। बस ठीक है।
पहला जो कैरेक्टर है तो ये है। यही वाला। ओके। देख रहा है विनोद, आईटी छोड़ के पॉडकास्ट किया जा रहा है। बहुत प्यारा कैरेक्टर था भाई, ये बहुत पसंद आया था, बहुत अरे, वायरल हुआ था ये। बनराकस। बन रहा था। वेरी गुड। सीजन आ रहा है भाई, दूसरा, नया सीजन आ रहा है इसका। बहुत प्यारा। दूसरा ये है। ये वाला बाबू भाई है क्या? हाँ? नाम तो धमाल याद आ वाला। रहा है इसका यार। हाँ, वो जो गेट के पीछे खड़ा रहता है हाँ। कि क्या, थोड़ा सा बताओ इसका, तो डायरेक्ट बताओ हल्का सा। अरे कुछ, ये है अरे ना, यार। किसने बाबू बताया? बाबू नाम है इसका। सब कुछ खुद से बता देता है, हाँ। उसके बाद बोलता है कौन है गद्दार। आ, कौन है कौन है जो गद्दार, मेरे तीन किसने नजरों से बताया? बचा हुआ है। वही वाला। और जो रितेश देशमुख गेट के दरवाजे के पीछे से खड़ा रहता है। हाँ वही 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 धमाल मूवी है। ओ भाई, थर्ड वो वन इज है दिस। इसका, अरे बहुत दिन हो गए। ये मूवी यार, यार ये तो है ना अपना जॉनी भाई। किसका बताना है, तीन है उसमें तो, एक तो अरे ये कृष्णा के क्या? जॉनी भाई, पप्पी भाई। जॉनी भाई का। अरे जॉनी भाई का एक डायलॉग याद आ रहा है यार, कि खाली अंशुमन बोलेगा तो कोई नहीं जानेगा। अवार्ड अंशुमन बोलो। और वो भाई। भाई ये लेजेंडरी कैरेक्टर है, इसको पहचान लियो। गुड्डू भैया का साथी है क्या? मुन्ना है? भैया का चेला। मुन्ना, अरे गुड्डू क्या, सॉरी, मुन्ना भैया का चेला याद है, कान वाला। कान इसी का ललित। क्या था ना? ललित, अरे यार ये तो रहने देते हैं फिर, ललित है ये तो हमारा। भाई लास्ट साहब। वन इज दिस। अरे अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो? ऊंची टीले का छोटा पंडित। वो छोटा पंडित भाई, राजपाल यादव। राजपाल भाई लेजेंडरी कैरेक्टर। एक और मिस हो गया, वो बिल्कुल। डायलॉग मैं तुमसे सुन के रहूंगा, ये वाला। अरे यार, यही तो बोला अभी, अरे यार ये तगड़ा था भाई। इसमें क्या हुआ, हमारे क्या नाम है इसका, बताओ जरा। जॉनी लीवर। जॉनी भाई थे ना। जॉनी लीवर, ये भैया जी आके बोलते हैं कि धुआं निकलने के बाद, अरे मैं तो काला हो गया। तो अक्षय अक्षय कुमार कुमार की क्या बोलता लाइक, तू जब इधर आया था तो कौन सा घोड़ा था? है? भाई अगर मेरे पे साहब। भरोसा नहीं है तो मेरा पैसा दे दो और मुझे रवा दवा करो। अवार्ड अंशुमन भाई साहब, मजेदार था ये। हो गया ये सेशन, अब एंड की तरफ बढ़ते हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आज की हम्म। बातचीत ने हमें ये सिखाया कि सक्सेस कोई एक रात से नहीं आती। हमको हर दिन कुछ ना कुछ नया हाँ। करना पड़ता है। एक, अगर तुमको मुकाम हासिल हो जाए, हमेशा बेटर की तलाश में रहो, हमेशा अच्छी चीजों को खोजते रहो। बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, जब तक जिंदगी है चलते रहना है। सो निकेत, इस सीरीज के बारे में जो मैंने स्टार्ट करी है, कुछ हम्म। अगर आप कहना चाहें तो। हम्म। यार ये सीरीज लाइक, मैंने जहां तक यूट्यूब में जितना भी सर्च मारा है, एक जगह पे सारे कंपनीज का तुमको एक्सपीरियंस देने वाले लोग जो घुसे हैं जस्ट अभी, और अभी आकर के भी अभी और भी इन्फॉर्मेशन देंगे इंडस्ट्री में चल क्या रही है। एक जगह मुझे मुझे नहीं मिला होगा, मैं नहीं बोलूंगा होगा, बट मुझे नहीं मिला, तो मैं बोल रहा हूँ कि सारे कंपनीज का, बड़े बड़े कंपनीज का तुमको एक्सपीरियंस, इंटरव्यू से लेकर के उनके जर्नी गेट वेट सब एक साथ, मिक्सचर ऑफ ऑल, सारे का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर जर्नी में बने रहोगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एक अभी हमारा अंशुमन ने टेक्सास के बारे में बता के गया, अभी ये हो गया। एंड अभी अपकमिंग बहुत सारे कंपनीज हैं, गूगल है, अमेजोन अपना, हाँ अमेजोन में भी है। देन इंटर्नशिप हमारी लगी थी और भी लोगों की आईआईटी से। देन क्वालकॉम हो गया। देन बिल्कुल। तुम्हारा एनवीडिया हो गया, एडोबी हो गया, कितने सारे हैं। तो मतलब बने रहो सीरीज के साथ, बहुत कुछ मिलने वाला है, मजे आने वाले हैं भाई, एकदम। तो अगला एपिसोड भी एकदम क्रेजी रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अगर आपके बिल्कुल। दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है, लाइक गेट से रिलेटेड है, हम्म। कंपनी वाइज अगर कोई कुछ क्वेश्चन हम्म। पूछना है, कुछ है, तो नीचे एक गाइडेंस रिलेटेड प्रोग्राम है, उस पर लिंक दी हुई है, आप क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर करें। हमारे मेंटर्स जो है आईआईटीज के, जो भी बड़े कंपनी बिल्कुल। में प्लेस्ड हैं, रैंकर्स हैं, गेट के रैंकर्स, तो किसी भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल हम्म। आपका स्वागत है, नीचे लिंक है। और हम्म। पॉडकास्ट को देखें, नया कुछ सीखें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। और हम्म। ऐसे ही मैं मजेदार एपिसोड्स लाता रहूंगा, क्रेजी एपिसोड्स। तो अनिकेत, तो बहुत अच्छा लगा आप हमारे एपिसोड्स में आए, और आशा मुझे करते भी हैं भाई अमेजन मजा आ गया। जाएंगे, वहाँ के इनसाइट्स के बारे में हमको बताते अब रहेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अगली मीट में बताएंगे आराम से। बिल्कुल। सो मिलते हैं मजा अगले आया भाई, मजा एपिसोड में, आया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो बाय। मच। बाय बाय गुड अनिकेत। लक, हाँ। बाय। हैप्पी जर्नी है।